हेड वाज द कॉल और एमएसजी ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने वहां पर टॉस जीता है। कप्तान को शायद बदला गया है। मोनू, आप कप्तानी करेंगे आज। कल का मैच काफी महत्वपूर्ण मैच था, हालांकि हार गए आप। कल के मैच से कितनी सीख लेके आए हैं आज? कल के मैच से हमें बहुत सीखने को मिला है। आज हम वो गलतियां नहीं करें तो हमने कल की थी, आज हम अपने पूरे हौसले से खेलेंगे। क्या बदलाव किया? टॉस जीता है, उसका फायदा मिलेगा आपकी टीम को? बिल्कुल मिलेगा जी। टॉस हम आज पूरे हौसले में हैं, कल की कोई गलतियां नहीं करेंगे। चलो, आप ऑल द बेस्ट। और हमारे साथ है यूपी के कप्तान। यूपी भी एक मुकाबला हार चुकी है, एक मुकाबला जीत चुकी है। टॉस हार गए, कितना दबाव रहेगा आप पे टॉस का? नहीं, टॉस का कोई दबाव नहीं है। हम सब अपनी तैयारी करके आए हैं, तो उसका कोई वैसा दबाव नहीं है। दिल्ली पे निगाह रहेगी? दिल्ली पे निगाह रहेगी। दिल्ली का मैच काफी अच्छा रहा। हाँ। और अगला मुकाबला जो कल होगा तूफानी शेरों पे, उन पे भी निगाह रहेगी? हाँ, वो भी निकलेगी सर। जी हाँ, तो यहाँ निगाह दूसरी टीम पे भी है। जी हाँ, तो मुकाबला कुछ क्षणों में स्टार्ट होगा। बता दूं कि एमएसजी ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने वहां पर टॉस जीता है और पहले साइड चूज करने का फैसला किया है। टीमें यहां पर वार्म अप करती है और कभी भी हूटर बजेगा। हूटर बजने के साथ आज का ये मुकाबला शुरू होगा। मुकाबला काफी बेहतरीन है। दोनों टीमें यहां पर कोशिश करेंगी कि आज वो मुकाबला जीते और कल का मुकाबला जो एमएसजी तूफानी शेरों का रहेगा उस पे इन दोनों टीमों की निगाह रहेगी। यदि एमएसजी तूफानी शेर वहां पर तीसरा मुकाबला भी जीत जाते हैं तो इनकी आशा खत्म हो जाएगी, इनकी होप यहां खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुकाबला आज जो रहेगा ये जीतेगी टीम तो दूसरी टीम पे निर्भर रहेगी। हालांकि एमएसजी तूफानी शेरों की जो टीम है वो काफी मजबूत टीम है और मजबूती के साथ टूर्नामेंट में बनी हुई है। टूर्नामेंट का ये आज 9वां मैच है, 5वां दिन 9वां मैच एमएसजी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूपी के जाबाज, और 10वां मैच जो होगा एमएसजी दिल्ली के दिलेर वर्सेस चक दे फतेह पंजाब। वार्म अप होते हुए खिलाड़ी कुछ ही क्षणों में यहाँ हूटर बजेगा। हूटर बजने के साथ ही आज का ये एक्साइटमेंट से भरा हुआ खेल शुरू होगा। और जिन दर्शकों ने अभी अभी अपना टीवी सेट खोला है उनके लिए बता दूं कि आप डीडी स्पोर्ट्स पे सीधा प्रसारण देख रहे हैं तिरंगा रुमाल छू लीग 2016, स्पॉन्सर्ड बाय एमएसजी ऑल ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। और जिस खेल की बात कर रहा हूं, इस खेल में इतना इंटरेस्ट है जिसे इजाद किया है डॉक्टर एमएसजी ने, जो खुद बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ पर खेल सरपंच की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन हो रहा है। दोनों तरफ यहाँ टीमें वार्म अप कर रही हैं, कभी भी हूटर बज सकता है। हूटर बजने के साथ ही ये एक्साइटमेंट से भरा हुआ मुकाबला शुरू होगा। अगला मुकाबला भी काफी जबरदस्त, वो है एमएसजी दिल्ली के दिलेर वर्सेस चक दे फतेह पंजाब। कुछ ही क्षणों में हूटर बजने का इंतजार। दोनों ही टीमें वार्म अप करती हुई कुछ रणनीतिक जो बना के आई हैं वो चेंज यहां करेंगी या नहीं करेंगी, किस तरह, क्योंकि टीमें दोनों है चुका है। हूटर बजने के साथ साथ ये मुकाबला यहां शुरू होता हुआ। तिरंगा रुमाल छू लीग का आज का पहला मैच जो कि एमएसजी ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज और एमएसजी यूपी जाबाज में शुरू है। और कॉल कर दी है 2 की। दोनों प्लेयर मैदान के अंदर रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए। टॉस जीता था ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने। ये रुमाल के एक पैनी नजर रखे हुए एक दूसरे के ऊपर। अभी तक किसी ने रुमाल को नहीं उठाया है। कोशिश कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी, लेकिन डिफेंसिव हैं अभी तक दोनों। देखते हैं कौन रुमाल उठाता है पहले। दर्शकों का जोश देखने ही बनता है। 2 नंबर के खिलाड़ी मोनू हैं और रुमाल उठाया एमएसजी यूपी जाबाज ने और इसी के साथ 1 अंक के साथ खाता खोला है। 2 नंबर के खिलाड़ी मोनू हैं। 6 नंबर की आवाज आती हुई इसी के साथ फाउल, ऑस्ट्रेलियन टीम का फाउल, और 1 नंबर दे दिया गया है एमएसजी यूपी जाबाज को। 2 नंबर 2 अंकों के साथ लीड करते हुए। 4 नंबर की आवाज तेजी से भागते आए और आते ही ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने रुमाल को उठाया, अपने पाले के जाने के लिए तैयार, और बहुत ही तेज स्पीड के साथ वो अपने पाले में वापस 2 नंबर मिलते हुए 3 अंक चुराए हैं। एक बार फिर दोनों खिलाड़ी 2-2 बाहर आए थे। कॉमन पॉइंट। खेल पंच बहुत ही मुस्तैद।
3 अंक हो चुके हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के, 2 अंक हैं यहाँ पर एमएसजी यूपी जांबाज के। शुरुआत में ही यहाँ टाइम आउट लिया और खिलाड़ी बदले, कप्तान खुद बदले हैं वहां पर। तैयार दोनों टीमों के खिलाड़ी, खेल दोबारा शुरू होने जा रहा है। 3 नंबर की आवाज, तेजी से भागते हुए दोनों खिलाड़ी। 3 नंबर के खिलाड़ी बलजीत हैं ऑस्ट्रेलियन, इसी के साथ 1 नंबर फाउल करार दिया गया एमएसजी यूपी जांबाज का। इसी के साथ 4-2 की बढ़ोतरी लेते हुए ऑस्ट्रेलियन वेब बॉयज 8 नंबर की आवाज के साथ खिलाड़ी रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए पैनी नजर रखे हुए एक दूसरे पर। इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन बॉयज ने और 3 अंक के साथ शुरुआत में ही 2 बार 3-3 अंक लेकर लीड ले ली है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने, और आते ही रुमाल पर झपटे 9 नंबर के खिलाड़ी थे रामशेर, और तेजी से अपने पाले में वापस आते हुए 3 अंक मिलते हुए, 3 अंक मिलते हुए तीसरी बार इस मैच 3-3 अंक लेते हुए ऑस्ट्रेलियन बॉयज। आते ही फिर ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने रुमाल उठाया, उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन साइड गैलरी से बाहर 1 अंक मिलता हुआ ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज को। 7 नंबर की आवाज के साथ दोनों खिलाड़ी बीच मैदान में आते ही रुमाल को उठाया है, भागने की कोशिश में गिर पड़े थे और बहुत ही मजबूत पकड़ बना ली है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने। देखते हैं कि छूट सकते हैं कि नहीं। इसी के साथ 2 अंक मिलते हुए ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज को, तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 2 नंबर की आवाज के साथ दोनों खिलाड़ी मैदान में आते हुए रुमाल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और पैनी नजर रखे हुए एक दूसरे पर। देखते हैं कौन रुमाल उठाता है, और अभी तक किसी खिलाड़ी ने रुमाल नहीं उठाया है। 2 नंबर के खिलाड़ी है मोनू, और रुमाल उठाकर एमएसजी यूपी जांबाज के खिलाड़ी फाउल करार दे दिया है खेल पंच ने। 1 अंक ऑस्ट्रेलियन टीम को। 4 नंबर के खिलाड़ी डिंपल, जो इस मैच में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा अंक बना चुके हैं अभी तक, वापस आना चाहते हैं, लेकिन साइड गैलरी से बाहर 2 अंक के साथ वापसी करती हुई एमएसजी यूपी जांबाज। 1 नंबर के खिलाड़ी दोनों, लेकिन फिर फाउल हुआ एमएसजी यूपी जांबाज का। 1 अंक मिलता हुआ 5 ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज को। 5 नंबर के खिलाड़ी आते ही बहुत तेजी से रुमाल उठाया एमएसजी यूपी जांबाज के खिलाड़ी नरेश ने, और तेजी से वापस अपने पाले में 1 नंबर मिला एमएसजी यूपी जांबाज को। 9 अभी तक लीड बना के रखी है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने। आते ही रुमाल को उठाया, वापसी अपनी पाले में जाने के लिए तैयार ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, बहुत ही तेज स्पीड, रोकने में नाकामयाब, और 1 अंक मिलता हुआ ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज को। 1 नंबर के खिलाड़ी बड़ी स्पीड के साथ आए हैं, घूम रहे हैं, और आते ही एमएसजी यूपी जांबाज ने रुमाल उठाया, लेकिन ग्रिप में पकड़ नहीं पाए उनको, थोड़ा सा इंजर जरूर हो गए, लेकिन वापस सेफ पहुंचे अपने पाले में। 7 नंबर के खिलाड़ी रिंकू हैं यूपी जांबाज के, उन्होंने रुमाल को उठाया और कंफर्टेबली वापस पहुंचते हुए अपने पाले में 1 नंबर के साथ वापसी करती हुई एमएसजी यूपी 15 अंक लेकर एक लीड बना ली है। 3 बार 3-3 अंक ले चुके हैं। अब देखते हैं 3 नंबर के खिलाड़ी, साइड गैलरी से बाहर कर दिया और 2 अंक चुराए ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने अच्छी खासी बनाते हुए। 6 नंबर के खिलाड़ी सोनू है, और दूसरी तरफ है मनदीप सिंह, और मनदीप सिंह ने रुमाल को उठाया और आसानी से अपने पाले में वापस। 4 A call for number 4, Dimple pitting his wits against Hardeep Rajli from MSG UP Jambaz, and circling, and the UP Jambaz is running off. There was a tug on the dress probably, so which way the point has been decided. 2 Number 2 Monu versus Salim Muhammad, circling the
the rumal at the moment, and the UP Jambaz tries to make off, being accosted on the way, and there's a fight that has broken out. Not much progress at the moment, but he's trying to wrestle him down, but he's handed over his leg in the process, held across his waist. The Australian Brave Boys fighting for dear life. Both of them seem to have pitched across the boundary line. It's not very clear who did it first. Probably the UP Jambaz fell across, and the point goes to the Australian Brave Boy. It's one Harmanpreet versus Sandeep, and Sandeep has been quick enough to pick up the rumal, and he's trying to make off, and again, despite a little bit of a tumble and a fumble, makes it back home rather safely. 7. A call for number 7, Sombir versus Rinku from UP Jambaz. Still not picked it up. Yes, the Australian Brave Boy is trying to make off with it, and will do it with a lot of ease. And the body language of the UP Jambaz is a little languid, a little lazy. 3. Number 3, Baljit versus Naresh from UP Jambaz. And Baljit has made off, sprinted, dashed back to home, scoring a 3-pointer in the process. 3 point लिए, हाथ नहीं लगा. 6 नंबर के सोनू हैं अब versus Hardeep Singh from UP Jambaz. Still, nobody has made the first, nobody has drawn first blood, and Australian Brave Boys tried to run away. A bitter wrestling has turned out. They have had a couple of somersaults on the mat, but he's not letting him go. He's holding on to his knee, and he cannot free himself. And he has been pushed out. The Australian Brave Boy has been pushed out from the sidelines and gaining a process. 5 in the process. 5 नंबर की आवाज आती हुई, दोनों खिलाड़ी बहुत ही तेज तेज आते ही MSC यूपी जांबाज ने रुमाल उठाया है. देखते हैं अपने पाले में वापस पहुंचते हैं. बहुत स्पीड के साथ जाने की कोशिश में, रोकने की पूरी कोशिश की है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने, लेकिन कामयाबी नहीं. और 1 अंक के साथ MSC यूपी का स्कोर हुआ 13. MSC ऑस्ट्रेलिया 24 के साथ लीड करती हुई. 9 नंबर के खिलाड़ी बलवंत और रामशेर, और बहुत तेजी के साथ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अपने पाले में वापस. 1 स्कोर के साथ MSG ऑस्ट्रेलिया 25. तेजी के साथ 8 नंबर रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी बहुत ही चुस्त दुरुस्त. ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत ही तैयारी के साथ आज उतरी है. 4 बार उन्होंने 3-3 अंक लिए हैं और 1 अंक लेकर आसानी से अपने पाले में वापस. बहुत ही बेहतरीन मैच चलता हुआ यहाँ पर. 2 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है. 2 नंबर खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज. मोनू कप्तान है इस वक्त में. यहाँ पर संघर्ष जारी है दोनों खिलाड़ियों के बीच में. देखना है कि क्या मोनू इस बार अंक ले पाएंगे. मोनू कोशिश करेंगे कि अंक ले, लेकिन रुमाल हाथ से छूटा और अंक यहाँ पर यूपी के नाम. 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई. यूपी के जाबाज रिंकू वर्सेस सोमवीर है ये मुकाबला. यूपी के जाबाज ने वहां पर रुमाल उठाया. यहां पर रिंकू की कोशिश की होगी कि वो ये अंक अपनी टीम के लेके आए, लेकिन यहां पर लॉबी से बाहर धकेलने की कोशिश में खुद ही लॉबी से बाहर गए रिंकू. 2 अंक. रिव्यू मांगा है. रिव्यू मोनू ने यहां रिव्यू के लिए कॉल किया कि लॉबी से पहले किसने किसको बाहर धकेला. जी हां, रिव्यू, पहला रिव्यू है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज का. यहां पर 28 अंक पे खड़ी है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज, जबकि MSG यूपी जाबाज सिर्फ 15 अंकों पे बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले हाफ में यहां अटैक कर रही है MSG ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज. सभी खिलाड़ी यहां पर संघर्ष करते हुए. अभी खेल सरपंच के पास रिव्यू है और पैनी निगाहें खेल सरपंच ही वहां पर. स्क्रीन पर अभी पता लगेगा कि किसने पहले किसको लॉबी से बाहर धकेला. यहां पर खेल पंच का निर्णय कि 2 अंक यूपी के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू मांगा है. देखना होगा डॉक्टर अनुराग के 4 बार 3-3 अंक लेकर एक अच्छी खासी लीड बना ली है MSG ऑस्ट्रेलिया ने. 2 अंक ऑस्ट्रेलिया को मिलते हुए. 2 अंक ऑस्ट्रेलिया को. रिव्यू सक्सेसफुल. 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है. बलजीत काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज. उनके सामने नरेश यूपी के जाबाज ने यहाँ हैंकी उठा लिया है और यहाँ पर उनके पीछे लगातार बलजीत भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आसानी से अंक चुरा लिया. 5 नंबर खिलाड़ी गुरनाम वर्सेस नरेश. पिछली बार
दो खिलाड़ी यूपी के खेमे से निकले, वहां पर एक अंक गुरनाम को मिलता है। 4 नंबर खिलाड़ी डिंपल काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, 2 बार 3 अंक लेके गए हैं और उनके सामने है हरदीप यूपी के जाबाज। डिंपल वर्सेस हरदीप, आसानी से मुकाबला अपने नाम किया डिंपल ने, काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं डिंपल। इस टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा अंक बना चुके हैं अभी तक डिंपल। जी हाँ, 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 6 नंबर खिलाड़ी हैं सोनू, ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज, उनके सामने है हरदीप सिंह। सोनू वर्सेस हरदीप सिंह ये मुकाबला यहां पर तय होने वाला है। रुमाल कौन सा खिलाड़ी उठाएगा? रुमाल उठाने में जितनी भी देर करेंगे उतनी देर यहां पर पॉइंट लेने में करेंगे। यहां पर यूपी के खिलाड़ी ने रुमाल उठा लिया है और यहां दोनों खिलाड़ियों के बीच में संघर्ष, जद्दोजहद जारी है। कौन सा खिलाड़ी सरेंडर करेगा? यहां पर यूपी का खिलाड़ी हरदीप सरेंडर करता हुआ। 9 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी, लेकिन फाउल स्टार्ट हुआ। वहां पर 2 खिलाड़ी खेमे से बाहर निकले। कॉमन पॉइंट रहेगा क्योंकि दोनों तरफ से खिलाड़ी दोनों बाहर निकले। 1 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। हरमनदीप है, ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज, उनके सामने है संदीप। हरमनदीप की कोशिश होगी कि अंक आसानी से चुराएं। जी हां, अंक आसानी से चुराया, बाहर धकेला, 1 अंक मिलता हुआ। 8 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। रविंद्र हैं, ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज, पिछली बार 3 अंक लेके गए थे अपनी टीम के लिए। उनके सामने है विकास। रविंद्र और विकास के बीच में संघर्ष जारी। रुमाल विकास के पास, रविंद्र को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? जी हां, यहां पर पकड़ लिया है, जकड़ मजबूत करते हुए रविंद्र और गिरफ्त में ले लिया है। क्या अंक ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा? जी हां, ये 2 अंक ऑस्ट्रेलिया के नाम। बहुत बढ़िया मजबूत पकड़ बनाई थी रविंदर ने। 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 3 नंबर खिलाड़ी बलजीत वर्सेस नरेश। एक बार मुकाबला फिर तय होता हुआ। बलजीत काफी क्विक खिलाड़ी है। रुमाल इस बार उठाया है, इस बार भी भागने की कोशिश, यहां पर तेजी से भागते हुए चीते की फुर्ती। 2 नंबर खिलाड़ी मोनू हैं, कप्तान है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज के और उनके सामने सलीम मोहम्मद। सलीम मोहम्मद वहां पर सर्कल करने में थोड़ा सा कम विश्वास करते हैं, लेकिन यहां सर्कलिंग तो करनी होगी। यहां पर इस बार मोनू ने ग्रिप बना ली है, लेकिन खेमे के नजदीक है सलीम मोहम्मद, लेकिन मजबूत इरादे मोनू के वहां पर जगड़ लिया है और ये मजबूती लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। कौन सा खिलाड़ी किस खिलाड़ी को पहले लॉबी से बाहर निकालेगा उसका अंक होगा। खेल पंच की निगाह वहां पर और इशारे का हमें इंतजार। जी हां, यूपी का ये पॉइंट ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज पहले 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई। 6 नंबर खिलाड़ी है सोनू, ऑस्ट्रेलिया के, उनके सामने हरदीप। दोनों खिलाड़ी बेहतरीन है। कभी एक खिलाड़ी, कभी सोनू अंक लेते हैं तो कभी हरदीप अंक लेते हैं। अब रुमाल उठाने की देर है, कौन सा खिलाड़ी पहले रुमाल उठाएगा ये देखना बाकी। रुमाल उठाने के साथ कौन सा खिलाड़ी पहले बैटल डिसाइड करेगा। यहां पर रुमाल हाथ से गवाया और 1 नंबर भी अपनी टीम के लिए हासिल किया। मानना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज बहुत ही तैयारी के साथ इस मैच में उतरी है और एक कंफर्टेबल लीड बना ली है उन्होंने 38 अंकों की। एमएसजी यूपी जाबाज के हैं 17। 8 नंबर की आवाज लगी है। दोनों खिलाड़ी मैदान में आते हुए। 8 नंबर है रविंदर ऑस्ट्रेलियन बॉयज की तरफ से। विकास हैं यूपी जाबाज के, लेकिन बहुत ही शानदार ग्रिप में से निकलते हुए रविंदर वापस अपने पाले में 1 अंक मिलता हुआ। जो 4 बार 3-3 अंक लिए हैं उसने बड़ी लीड बना दी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इस बार गुरनाम के हाथ है रुमाल। नरेश और गुरनाम के बीच द्वंद्व जो जारी है और यहां पर देखना है कि कौन सा खिलाड़ी पहले बाहर निकाल पाएगा। ग्रिप बना ली है, यहां पर रुमाल है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉय के पास है। क्या यहां पर बाहर पहले गए हैं यूपी के खिलाड़ी, तो अंक गुरनाम के पास। हाथ लॉबी से 1 नंबर। बहुत ही मुस्तैद आज खेल पंच, पैनी नजर रखे हुए हैं मैदान पे ऊपर। 4 नंबर के खिलाड़ी वापस जाना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने रुमाल उठाया था, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ग्रिप बना ली है यूपी जाबाज के। डिंपल है, डिंपल जो इसमें अभी तक सफल हुए हैं। यहां पर डिंपल कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ी को बाहर करें। हरदीप ने इस बार डिंपल का वो सफलता का कारवां रोक दिया है। 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है सोमवीर,
ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉय, उनके सामने रिंकू। ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉय सोमवीर ने रुमाल अपने कब्जे में किया, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश में नाकामयाब होते हुए हरदीप। Well, it was a lunge which didn't get him nowhere. And this is half time. पहला हाफ यहां समाप्त हो चुका है और ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज 40, यूपी के जाबाज 20 अंकों पे काफी बड़ी लीड्स के साथ ट्रेल कर रहे हैं, पिछड़ रहे हैं यूपी के जाबाज। It has been a very exciting first half with a lot of action, a lot of speed, and the fact that a lot of 3-pointers were scored by the Australian Brave Boys. And for the first half itself, 21 points is a major lead, because the scorecard as it reads now is Australian Brave Boys 41 and UP Jambaz have just scored 20. So will this prove to be an unassailable lead, and will they somehow bounce back into the game? That is what the second half is going to tell us. Ashu. बहुत ही बड़ी लीड बना ली है एमएसजी ऑस्ट्रेलिया ने, 41 अंक के साथ लीड कर रही है। और आशुतोष हमारे साथ हैं डॉक्टर एमएसजी, जो खेल एक्सपर्ट हैं, अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देने के लिए। खेल में यूपी लगातार पिछड़ रहा है, पहला हाफ चल रहा है, किस तरह का खेल चल रहा है अभी तक? यूपी के प्लेयर जो हैं बिल्कुल कहते हैं ना कि हारे हुए उस टाइप उनका स्टाइल है। आज शुरू से ही बड़े ही सुस्त, बड़े ऐसा लग रहा है उनके काफ़ी सारी चोटें लगी हों, मतलब वहाँ से चलते हैं तो यहाँ तक होता है कि एक बार पहुँच जाएं फिर देखी जाएगी। तो बड़ी मुश्किल से जो पहुँच रहा है तो वो तीर कैसे मारेगा? जो पहले ही चिल्ला रहा है वो कभी युद्ध नहीं जीतता, जो बिना चिल्लाहट के बार करता वो जीत जाया करते हैं। तो यूपी के जो प्लेयर हैं बड़े ही स्लो हैं, बड़े थके थके से लग रहे हैं, बड़े मतलब ऐसे कि किसी चोटें लगी हों बहुत सारी। कप्तान ने पहला टॉस लिया, उसके बाद उनकी बारी आई, एक बारी के बाद ही यूपी के कप्तान ने अपनी टी शर्ट बदल ली, क्या कहेंगे? हाँ, वही तो कि पहले देखना चाहिए कि आपके जो प्लेयर पूरी तरह फिट हैं वही खेल सकते हैं। जो फिट ही नहीं है आप उन्हें मैदान में उतारोगे तो चोटिल घोड़ा कभी सवार को लेके आसमान नहीं चीरता, वो वाली बात है। तो यहाँ देखा गया ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉय ने कल से बहुत सुधार, बहुत कुछ सीख लिया है उन्होंने, और बड़े जबरदस्त तरीके से वो रेफरी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, अपने गेम्स की तरफ ध्यान। काश कल इन्होंने ये किया होता तो मुकाबला बड़ा टांके का होता, बड़ा टक्कर का होता। तो आज ऐसा ये कर रहे हैं और यूपी बहुत पिछड़ रही है। आप देख सकते हैं 41-20 बहुत ज़्यादा अंतर है, पर अगर पूरा जोश दिखाएं तो गेम में कुछ भी हो सकता है। गेम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज की बात करें तो फुर्ती के मामले में कल से काफी सुधार है। 3-3 अंक चुराए हैं, जो चुराना बहुत मुश्किल है क्योंकि अपोनेंट भी काफी मजबूत होता है। जी जी बिल्कुल, और यही इस गेम की खासियत है जो ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉय ने समझी है कि हाँ 3 पॉइंट लेके जाने हैं। और आपको बोला कि यूपी के प्लेयर इतने थके हैं कि उनको टच ही नहीं कर पा रहे। हल्का सा टच तो कर ही सकते हैं, वहीं खड़े हो जाते कि नहीं हो गया। हालांकि कई बार उनके एक प्लेयर ने 3 पॉइंट लाने की कोशिश की, पर अभी वो अपनी लाइन में नहीं पहुंचा, पहले हाथ खड़े कर दिए कि मैं जीत गया, इतने में पीछे आगे टच कर दिया। तो जब तक आप अपनी लॉबी में नहीं पहुंचते, पॉइंट किसके कितने हो सकते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। 4 अंक का आपको स्कोप नजर आ रहा है कि 4 अंक कोई खिलाड़ी इन टीमों में से कुछ चुरा सकता है? कोई ऐसा खिलाड़ी नजर आया आपको? इन खिलाड़ियों में पावरफुल खिलाड़ी तो हैं, अगर वो इसकी कोशिश करेंगे तो 4 पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन सामने वाला भी प्लेयर है, 4 पॉइंट लेना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ 3 पॉइंट जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉय ने लिए, मतलब गजब। खिलाड़ी डिंपल लगातार हमले कर रहे हैं, लगातार तेजी में भी तेज हैं, फुर्ती में भी तेज हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने आपकी आवाज लगता है कल अच्छे से सुनी, और जब ड्रेसिंग रूम में गए तो काफी वहां पर चीजें उन्होंने बनाई अपने लिए। जी जी, वो 3 पॉइंट ले जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यूपी के एक प्लेयर ने उनको लास्ट में रोका भी, तो ये दिखाया कि हाँ अगर वो रोक सकते तो टच क्यों नहीं कर सकते। पर हमने आपको जैसे बताया कि वो ऐसे लग रहे थे कि वो गेम पहले से ही सोच के आए कि बस यार थके पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। तो बड़ा अजीब सा खेल, पहले तो 2 और 20 थे, मतलब बड़ा अजीब सा 2 और 16 ऐसा कुछ पॉइंट चल रहा था। बड़ा अजीब लगा कि वो 1 साइडेड जा रहा है। अच्छा, आपकी एक्सपर्ट एडवाइस राइट इन द सेंटर ऑफ द मैच क्या रहेगी दोनों टीमों के लिए? हमें लगता है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज जो हैं, जैसे वो गेम को खेल रहे हैं
कीप इट अप, उसको और अच्छे से खेलें और फुर्ती से खेलें। और यूपी के प्लेयर जो ये दिखा रहे हैं कि हमें चोट लगी है, तो बाहर बैठ के चोट को सहलाइए। गेम में जब आए तो चोट का क्या मतलब, आप ऐसा गेम दिखाइए कि सामने वाला सोचे कि ये क्या हो गया। तो ये उनके मैनेजर को सोचना चाहिए, उनके कोच को सोचना चाहिए कि उन खिलाड़ियों को अंदर नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल। और जो खिलाड़ी हमारे खेल रहे हैं वो गेम को समझते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए अगर वो खेल खेलना चाहे तो कितना ग्राउंड उनका बड़ा हो, ये चीज ग्राउंड का नाप अभी ख्याल में नहीं है कि दोनों साइड में आप वहां से बता सकते हैं, लेकिन हूटर बच गया है। ये सवाल मैं आपसे बाद में पूछूंगा क्योंकि दर्शक यह जानना चाहते हैं। हूटर बच चुका है, यहाँ पर मैच 9 हो गया। दूसरा हाफ शुरू हुआ, थोड़ा देरी कर दी एमएसजी यूपी जांबाज ने और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बहुत ही मुस्तैद और तेजी से अपने वापस जाते हुए। तीन पॉइंट एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिलते हुए। 4 नंबर के खिलाड़ी वापस जाने की तैयारी में हैं ऑस्ट्रेलियन, लेकिन पुश करके 2 अंक साइड गैलरी से बाहर चला गया था खिलाड़ी। 2 अंक मिलते हुए यूपी जांबाज को। 2 नंबर के खिलाड़ी रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए, दोनों एक दूसरे पर पैनी नजर रखे हुए। देखते हैं कौन रुमाल उठाता है। अभी तक किसी ने रुमाल नहीं उठाया है। घूमते हुए रुमाल का, और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने रुमाल को उठाया, वापस जाने की तैयारी में। देखते हैं रोक सकते हैं कि नहीं। सलीम रोकने की कोशिश में है, लेकिन अभी तक वो 4 अंक लेने की कोशिश में है। देखते हैं अपने पाले में उसको लेके जाते हैं उठा के कि नहीं। पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक मौका बना है 4 अंक लेने का, लेकिन कामयाब नहीं हुए। 2 अंक के साथ यूपी का स्कोर 22। आते ही ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने रुमाल उठाया, वापस जाने की तैयारी में। बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी हैं और साइड गैलरी से बाहर चले गए। उत्तेजना में ज्यादा स्पीड थी, 2 अंक मिले एमएसजी यूपी जांबाज को। आते ही यूपी के खिलाड़ी ने रुमाल उठाया, लेकिन फाउल दिया गया यूपी के खिलाड़ी के अगेंस्ट और 2 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को। और 5 नंबर के खिलाड़ी आते ही रुमाल को उठाया है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने और रोकने की कोशिश में, लेकिन बहुत ही पैनी नजर है। खेल पंच फाउल करार दिया, ट्राउजर को खींचा था उन्होंने। 8 नंबर के खिलाड़ी जैसे ही रुमाल उठाया तो बहुत ही गजब की फुर्ती के साथ टांगों को जकड़ लिया है। देखते हैं कि उनकी ग्रिप से छूट पाते हैं यूपी के खिलाड़ी के नहीं, लेकिन बहुत ही बुरा शिकंजा बना दिया है उन्होंने। उठाने की कोशिश कर रहे हैं, 4 अंक लेना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को किसी तरीके से मैट के ऊपर चिपका के रखा है खिलाड़ी ने। इसी के साथ 2 अंक मिले, उनकी ग्रिप से छूट नहीं पाए ऑस्ट्रेलिया। 9 तेजी से 49 अंक के साथ अच्छी खासी लीड लेते हुए ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी 9 नंबर के खिलाड़ी राम मेहर ने आते ही रुमाल को उठाया और तेजी से वापस जाना चाहते हैं। रोकने की कोशिश में हैं, लेकिन कामयाब नहीं हुए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अपने पाले में। इसी के साथ 4 अंक हो गए हैं ऑस्ट्रेलियन की टीम के। 2 number 4 pitted against one another. Naresh Chika versus Dimple. What's going to happen here? So it is the UP Jabaz who's trying to make off with it, but there's a struggle and he frees himself and makes it back home safely, scoring a point in the process. A review has been asked, so maybe the other side suspected that he went out of the gallery. So Australians have already reviewed successfully once. So a little bit of a confusion here. Still trying to figure out what it was. It's a review in progress, and we are still awaiting the decision from the Khel Sarpanch. There are 20 cameras covering this event from every nook and corner, and
There is no way that a point is going to be missed. तेईस अंकों की महत्वपूर्ण लीड ले चुकी है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज की टीम। यूपी को वो 1 अंक मिलता हुआ, 2 खिलाड़ी वहां पर खेमे से बाहर निकले, फाउल करार यूपी की तरफ से, फाउल होता हुआ। 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 7 नंबर खिलाड़ी संदीप यूपी के जाबाज, उनके सामने है सोमवीर। संदीप वर्सेस सोमवीर। सोमवीर ताकत के मामले में अच्छे खिलाड़ी, दबोच लिया है वहां पर, गिरफ्त से छूटने की कोशिश कर रहे हैं यूपी के खिलाड़ी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने वहां पर शानदार पकड़ बना ली है और शानदार पकड़ की बदौलत वहां पर लगता है कि अंक ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज हासिल करेंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं यूपी के जाबाज कि वो इस ग्रिप से छूटे और सोमवीर ने वहां अंक अपने नाम किया। 2 अंक मिलते हुए सोमवीर को। 3 नंबर की आवाज आती हुई, रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए दोनों खिलाड़ी नरेश और 3 अंक चुराए हैं। 3 अंक। 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 6 नंबर खिलाड़ी सोनू है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज, उनके सामने है हरदीप सिंह। हरदीप और सोनू के बीच में अब तक का बराबरी का मुकाबला, कभी वो अंक लेके जाते हैं तो कभी दूसरे खिलाड़ी अंक लेके जाते हैं। अभी रुमाल कौन सा खिलाड़ी उठाएगा, सोनू उठाएगा या हरदीप उठाएगा? अंक यहां पर ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज, क्योंकि सर्कल करना जरूरी, घूमना जरूरी है। यूपी अपने दोनों रिप्लेसमेंट ले चुकी है, टाइम आउट लिया है खेल पंच ने। और यहां यूपी को कोशिश करनी होगी, क्योंकि यूपी यदि हमले करेगी तो ही ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज पे यहां पर प्रेशर होगा, लेकिन प्रेशर लगातार बना रही है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज की टीम। यहां पर हाफ टाइम हो चुका है, सेकंड हाफ चल रहा है। सेकंड हाफ में भी लगातार हमले ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज की तरफ से जारी हैं और ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज आज एक अच्छी रणनीति के तहत उतरे हैं। 4 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। डिंपल वर्सेस हरपाल, हरदीप। डिंपल वर्सेस हरदीप। डिंपल ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज पिछली 2 बार से पकड़े गए हैं, क्या अब की बार भी ग्रिप में ले पाएंगे? जी नहीं, अब की बार अंक ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज के नाम, डिंपल के नाम। 9 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 9 नंबर खिलाड़ी हैं बलवंत वर्सेस रामे। रामे ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज, उनके सामने है बलवंत, आसानी से 3 अंक चुरा के। Dilawar, it is a very defeatist body language on the part of UP Jabaz, who are not absolutely giving their 100%. I think they need to buck up. They need to buckle up and get their act together if they want to make an impression here, because this outing they have been very, very lackluster, barring a couple of flares. This time there was a fight, but the UP player got thrown out of the gallery. Number 2 from both sides. Salim Muhammad versus Monu, and let's see who get the honors. Who takes home the Rumal, as it is called. It is the UP Jabaz here. Salim Muhammad trying to make it back, and there's a struggle that is broken out. The Australian brave boy can't get his hands on him, and finally both the players are down on the mat. But still, being a taller player, the UP Jabaz is still unable to free himself, because he's latching on to his arm for dear life, and he still can't make it. Will he carry him? Will he not? And it appears that one of them has been thrown outside the boundary line. The point to a 2-pointer. The one got thrown out. The 2-pointer going to Australian Brave Boys. The next call, a false start, and the point goes to UP Jabaz. Number 1, Sandeep putting his wits against Mandeep from Australian Brave Boys, and Sandeep has the Rumal. A bitter struggle has broken out, and finally the UP Jabaz has made it back home, scoring a point in the process, although he was chased right down. 8. Number 8 spitting their wits. It is Krishan versus Ravinder, and a bitter battle is thrown out. He's trying to scissor him. He's trying to lock his leg. Will he succeed? Won't he? And they're 2 stocky, bulky men hurling everything, attacking each other with all their might down on the mat. The UP Jabaz is trying to free himself like a grasshopper. He's trying to drag himself back to his own home arena. He's made it midway though.
but the bitter battle still continues. The Australian Brave Boy is not letting go of his ankle and he's inching back, but will he make it in the stipulated 30 seconds? No. The Australian Brave Boy has held him. The time is over and the point eventually goes to the Australian Brave Boy. टाइम आउट लिया है और इरादों में बिल्कुल भी जान नजर नहीं आ रही है यूपी के। यहाँ यूपी स्ट्रगल कर रहा है और सही कहा है कि हर दर्द की एक पहचान होती है, खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है, वही बदलते हैं रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है। और इरादों में जान तो लानी पड़ेगी यहाँ पर यूपी के जाबाजों को, जैसा नाम है नाम के अनुसार वहां पर प्रदर्शन नहीं कर रही है, इरादे मजबूत करने होंगे। बेल बजती हुई टाइम आउट खत्म होता हुआ 4 नंबर खिलाड़ी डिंपल एक बार फिर आए हैं। डिंपल पिछले 3 या 4 बार से सफलता हासिल नहीं करी, हालांकि पिछला पॉइंट उनका था, लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी यूपी के खिलाड़ी की। लेकिन यूपी के खिलाड़ी इस बार रूल भूल गए शायद, क्योंकि रुमाल के इर्द गिर्द घूमना अनिवार्य। 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी। 3 नंबर खिलाड़ी नरेश है, नरेश वर्सेस बलजीत। बलजीत है, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज। और ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज की तारीफ इसलिए करनी होगी, लीड है उनके पास फिर भी हमले कर रही है। यहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच में संघर्ष जारी है। बलजीत वर्सेस नरेश लॉबी के बिल्कुल पास। कौन सा खिलाड़ी किस खिलाड़ी को पहले लॉबी के बाद धकेलेगा, यहां पर ये देखना दिलचस्प होगा। ग्रिप बना ली है दोनों खिलाड़ियों में, संघर्ष जद्दोजहद जारी। एक कोशिश होगी पहले कौन सा खिलाड़ी बाहर गया। जी हां, तो ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज को पहले नरेश ने बाहर किया। 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई 6 नंबर खिलाड़ी है यहां पर सोनू। ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज के सामने है हरदीप सिंह। हरदीप सिंह यहां पर क्या रोक पाएंगे सोनू को? सोनू ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज इस बार भी आसानी से बाहर नहीं गए, उन्हें बाहर धकेला। 2 अंक मिलते हुए बड़ी लीड बना चुकी है एमएसजी ऑस्ट्रेलिया। 66 अंक के साथ लीड करती हुई यूपी जाबाज को बहुत ही बड़े अंक लेने पड़ेंगे अगर वो इस मैच में वापसी करना चाहते हैं। इर्द गिर्द घूमते हुए 2 नंबर के खिलाड़ी पूरी पैनी नजर रखे हुए एक दूसरे पर देखते हैं कौन रुमाल उठाता है। पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ी ने रुमाल उठाया और तेजी से अपने पाले में वापस जाते हुए, लेकिन साइड गैलरी से बाहर 2 अंक मिले एमएससी यूपी जाबाज को। यूपी जाबाजों में थोड़ी सी जान आई है, लेकिन क्या इतनी सी जान इतनी लेट काफी होगी? फिर भी इट इज अ वेरी कीनली एंड हॉटली कंटेस्टेड मैच, एंड दिस टाइम नंबर 5 ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉय मेक्स इट होम, scoring a point in the process. 9. The next call is for number 9, Balwant versus Ram Meher, and Balwant usually gets the better of the exchange here. The Australian Brave Boy, I'm sorry, Balwant is Ram Meher, and well, this time he's been trounced outside the gallery, and the Australian Brave Boy loses initiative here. Number 7, this is Sandeep versus Kabaj. Let's see what happens. The Australian Brave Boy has seized the initiative. He has the rumal. He's pushing, and he has managed to get the UP Jabaz out of the sidelines and score the point. Number 1 spitting their wits. Sandeep versus Mandeep. What's going to happen? Which of the 2 Deeps is going to light up here? And it is the UP Jabaz who's scampering back home to safety. Speedily. 8. Number 8's Krishan versus Ravinder. So Ravinder is the Australian Brave Boy, but the UP Jabaz, Krishan has the rumal. He's trying to get back home to safety. And will he manage? He had a fall, a little bit of a tumble, but finally the UP Jabaz has made it back home. 6. Number 6 is Hardeep Singh versus Sonu, consistently in the side since the beginning of the match. No substitutions yet. And both of them smart players, and the UP Jabaz has made it back home. The point is awarded to UP Jabaz. 2 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी। 2 नंबर खिलाड़ी है मोनू वर्सेस सलीम मोहम्मद। सलीम मोहम्मद यूपी के जाबाज, उनके सामने है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉय मोनू, जो कप्तान भी हैं इस मैच में। यहां पर इर्द गिर्द घूमना होगा रुमाल के। पिछली बार भी एक बार अंक गवा चुके हैं, एक अवसर गवा चुके हैं। यहां पर दोनों खिलाड़ियों की कोशिश होगी कि रुमाल विपक्षी खिलाड़ी उठा ले ताकि वो रोकने में कामयाब रहे, लेकिन यहां पर कहीं अंक न गवा बैठे, एक मौका न गवा बैठे। यहां पर सलील मोहम्मद की कोशिश कि वो रोके, लेकिन यहां पर सर्कलिंग करनी होगी और इर्द गिर्द घूमना होगा। और यहां पर ये समय समाप्त, लेकिन
सलीम मोहम्मद वहां पर ये अंक गवा गए। मोनू का 3 क्योंकि बहुत ही ज्यादा अंकों का फर्क उनकी फेवर में जाता है। उठाया रुमाल, अपने पाले में पहुंचे 3 नंबर के खिलाड़ी। इसी के साथ 1 नंबर मिलता हुआ, लेकिन एक से बात नहीं बनेगी। बहुत ज्यादा गैप बना चुकी है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज। ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉय गुरनाम एक बार फिर सफल साबित होते हुए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। 1 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई 1 नंबर खिलाड़ी संदीप हैं यूपी के जाबाज। उनके सामने है हमनदीप। हमनदीप क्या ये अंक ले पाएंगे? जी नहीं, ये मनदीप है। मनदीप वर्सेस संदीप था, लेकिन मनदीप वहां पर विजय हासिल। 8 नंबर खिलाड़ी कृष्ण और उनके सामने है रविंद्र। रविंद्र कैचर अच्छे हैं। अब की बार यहां दोनों ही खिलाड़ियों में पावर का ये मुकाबला, लेकिन 2 अंक यहां पर ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज को मिलते हुए। विसल सुनने रहे हैं। This is stupendous. The point has already been decided and the wrestling goes on. They are not letting go of one another. This is enjoyable. 9 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 9 नंबर खिलाड़ी बलवंत है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज। उनके सामने है रामहेर। रामहेर वर्सेस बलवंत। बलवंत के सामने रामहेर ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन क्या इस बार भी प्रदर्शन कर पाएंगे? 3 अंक का मौका उन्होंने रोका, लेकिन 1 अंक जरूर ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज को मिलता है। 4 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 4 नंबर खिलाड़ी है डिंपल ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज। उनके सामने है हरदीप। हरदीप और डिंपल के बीच में मुकाबला बराबरी पे होता हुआ, क्योंकि हरदीप ने काफी शानदार वापसी की है। रुमाल कौन सा खिलाड़ी पहले उठाएगा ये देखना बाकी। दोनों खिलाड़ी यहां इर्द गिर्द घूमते हुए रुमाल डिंपल के कब्जे में। क्या डिंपल को आसानी से जाने देंगे? जी हां, आसानी से गए डिंपल इस बार। बहुत बड़ा होता हुआ 74 अंक के साथ ऑस्ट्रेलिया लीड करती हुई। But what is very clear is that this boy is limping back home, this number 4 from UP Jabaz, and it is, as the Khel Sarpanch had noted earlier, it is the manager's duty to take off injured players. In the meantime, a point has been scored by the UP Jabaz. 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 3 नंबर खिलाड़ी है नरेश। उनके सामने है बलजीत। बलजीत है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज, अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन नरेश पिछली बार अंक लेने में सफल हुए थे। रुमाल को अपने मुंह में दिया, यहां पर ताकत का प्रयोग करने की कोशिश, लेकिन यहां पर कॉस्ट्यूम खींचा है और कॉस्ट्यूम खींचने का यहां पर नुकसान हुआ। यूपी की तरफ यूपी की तरफ है अंक। पांच नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई गुरनाम वर्सेस नरेश। इस बार रुमाल नरेश के कब्जे में। बैटल देखते हैं कि दोनों खिलाड़ियों को जारी तेजी के मामले कौन खिलाड़ी यहां पर आगे आएगा। 3 पॉइंट ले पाएंगे? जी नहीं 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 नहीं, टच जरूर किया है। देखना है कि हाँ 1 अंक, ये अच्छी रणनीति है कि 3 अंक चुराने से बचाए। 2 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती है। 2 नंबर खिलाड़ी है मोनू वर्सेस सलीम मोहम्मद। एक बार फिर क्या इस बार कुछ नया करके दिखाएंगे? क्योंकि दोनों खिलाड़ी टाइम बहुत लेते हैं, रुमाल उठाने में समय काफी लेते हैं। घूमना होगा रुमाल के इर्द गिर्द, अन्यथा पॉइंट भी गवाएंगे और अवसर भी गवाएंगे, क्योंकि 3 अंक का अवसर भी है, 4 अंक का अवसर भी है। मोनू लगातार घूम रहे हैं। सलीम मोहम्मद वहां पर की स्पीड थोड़ी सी स्लो है। यहां पर अब देखना कि खेल पंच क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि सर्कल करना जरूरी है। और यहां अंक, जी हां, तो ये मुकाबला बड़े अंतर के साथ एमएसजी ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने जीत लिया है और यहां पर यूपी के जाबाज को करारी शिकस्त दी है। बेहतरीन ये मुकाबला और उस मुकाबले में श्रेष्ठ साबित होते हुए एमएसजी ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज शेर की तरह खेले, चीते की तरह भागे और सहार जो आज इन शेरों की साफ साफ सुनाई दी। और ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने अपने नाम के अनुरूप वहां प्रदर्शन किया। अब डॉक्टर एमएसजी मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे। जी, और इस बार मुकाबला मैन ऑफ द मैच में बड़ा कांटे का है। एमएसजी ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज
बलजीत के हैं 12 पॉइंट्स और एमएसजी ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज रामवीर के हैं 13 पॉइंट्स। पर जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं वो हैं रविंदर, जिनके हैं 14 पॉइंट्स। तो ये रविंदर 14 पॉइंट के साथ मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर हुए हैं रविंद्र 14 अंकों के साथ। रविंद्र को मिला है मैन ऑफ द मैच और डॉक्टर एमएसजी मैन ऑफ द मैच घोषित कर चुके हैं रविंद्र को। एंथम चलता हुआ एंजॉय करते हुए खिलाड़ी डॉक्टर एमएसजी मैन ऑफ द मैच रविंद्र को एक ओकिनावा इलेक्ट्रिक बाइक देकर सम्मानित करते हुए और एक शानदार गिफ्ट हैम्पर एमएसजी कंपनी के द्वारा ऑर्गेनिक फूड्स का ये शानदार गिफ्ट हैम्पर और ओकिनावा कंपनी की तरफ से एक इलेक्ट्रिक बाइक देकर सम्मानित कर रहे हैं। तो रविंद्र है मैन ऑफ द मैच। रविंद्र से बात करेंगे। रविंद्र, और यहां पर खेल के जनक के साथ फोटो करवाते हुए रविंद्र, बधाई हो आपको। ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज आज चीते की तरह दौड़े, शेर की तरह दहाड़े। आप कल के मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आज काफी अच्छा खेले। कैसा रहा प्रदर्शन आपका? संतुष्ट अपने प्रदर्शन से? हम बहुत खुश हैं। आज कल भी हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाया और आज हम यही सोच के आए थे हम बहुत जोर लगाएंगे और हमारी टीम के लिए जीत के ही जाएंगे। कल जो मुकाबला रहा उसमें गलतियां हुई और वहां एक्सपर्ट एडवाइस भी मिली आपको। एक्सपर्ट एडवाइस के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा रहा? क्या डिस्कशन चली आपकी? कोई नहीं थी, जो हमारी कुछ गलतियां हो गई थी इसलिए हम फिर कुछ नहीं कह सके। चलो, बधाई की बात रहे। मुबारक एक बार फिर आपको रविंद्र, जो कि मैन ऑफ द मैच रहे हैं इस मैच के। और डॉक्टर एमएसजी, आपसे एक्सपर्ट कमेंट जानते हैं। चीते की तरह दौड़े और शेर की तरह दहाड़े, जो फासला पहले हाफ में था उसको डबल कर दिया, मतलब काफी बड़ा लीड ले ली और यूपी के हौसले लगातार गिरते गए। यूपी का हौसला गिरता रहा ये बात जची नहीं, हौसला था ही नहीं। हौसला गिरता तब है जब पहले हौसला हो। अब 2 पॉइंट हैं और दूसरी तरफ 20 पॉइंट हैं, आप इसे हौसला कहेंगे? बिल्कुल वन साइडेड जा रहा था। बाद में बल्कि सेकंड हाफ में यूपी के प्लेयरों ने अच्छा कोशिश की, काफ़ी जोर लगाया है। लेकिन फर्स्ट में क्योंकि इस गेम में इतनी स्पीड है, आपके कोई चोट है या आपको कोई परेशानी है तो आप चेंज हो जाइए, बेहतर है कि यहाँ हारने के। और जिस तरह से वो हार रहे थे, इधर से 3-3 पॉइंट लगातार जा रहे थे, वो बहुत बड़ा अंतर खींच गए जो लास्ट तक भरा नहीं गया। 3 पॉइंट्स अर्जित करना बहुत मुश्किल है और 4 पॉइंट की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 4 पॉइंट हालांकि आज मिला नहीं। रविंद्र ने कोशिश की, जो मैन ऑफ द मैच रहे। 3 पॉइंटर्स डिसाइडर साबित हुए आपके अकॉर्डिंग? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो 3 पॉइंट्स हम सोचते थे कि प्लेयर अगर लेंगे तो उन्हें बेनिफिट रहेगा, और आज ये देखने में आया कि इन बच्चों ने 3 पॉइंट्स लिए हैं और कितना बेनिफिट रहा। इनकी प्लानिंग ये थी कि हमने रुमाल उठाना है और विदाउट टच वापस आना है, और जो सफल रहा पहले टाइम से ही दिख रहा था। और इन्होंने उस चीज़ को भांपा ही नहीं कि भाई पॉइंट नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, रुमाल उठाते ही ध्यान रखो कि उसे टच करना है बस, चाहे छलांग मार के या जैसे मर्जी। ये करते थे, उसने उठाया, वो भागे, चल भाई अपने घर को वापस। तो ये बड़ा अजीब है। ये इसे कहते हैं सरेंडर, कि ले भाई माथा टेक दिया, तू जा। तो वहां पर और हार भी करारी मिली है। अगला मुकाबला है एमएसजी चकदे फट्टे पंजाब और दिल्ली के दिलेरों के बीच में। साइकोलॉजिकल लीड में है दिल्ली, और यही प्रॉब्लम चकदे फट्टे पंजाब के साथ भी रही जो यूपी के साथ आज है। फाउल करते हैं और रोटेट प्लेयर्स को सही नहीं करते। क्या होने वाला है मैच में, अगले मैच में? उनके जो प्लेयर हैं कैसा गेम दिखाएंगे, ये तो जब गेम देखेंगे तभी पता चलेगा। कुछ पता नहीं चलता प्लेयर का, कब वो अपने फॉर्म में आ जाए और कब वो अच्छे पॉइंट्स ले। ये इसमें बॉडी नहीं, इसमें माइंड, आपको बोला था पावर और स्पीड, तीनों में से जो भी चीज़ गई समझ लो आप हार गए। तो अब देखते हैं, वो तीनों का तालमेल बिठाते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। जी धन्यवाद आपके एक्सपर्ट कमेंट के लिए, क्योंकि अभी मैच थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। जी जी। और मैच शुरू होते ही यहाँ पर
चीजें साफ हो जाएंगी। और हमारे साथ यहां सीपी अरोड़ा जी हैं। सीपी अरोड़ा जी, आपकी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर दिया गया है, क्या है गिफ्ट हैम्पर में? एक्चुअली जो गिफ्ट हैम्पर जो तैयार किया गया है वो इस चीज को माइंड में रख के तैयार किया गया है, जैसे कि माइंड और बॉडी का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें प्रोडक्ट ऐसे डाले गए हैं जो उनकी माइंड को भी ताकत दे और बॉडी को शक्ति भी दे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन जैसे देसी घी लो कोलेस्ट्रॉल है, एलोवेरा नेक्टर जूस है, ऑर्गेनिक ब्लैक चना है, ऑर्गेनिक बासमती राइस है, सोया बरी है जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, एलोवेरा स्किन जेल है और शैम्पू जो कि बहुत ही अच्छा जो है हेयर के लिए और सब चीज़ों के लिए है। तो सबका कॉम्बिनेशन बना के ताकि माइंड और बॉडी दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हुए हमने ये पैकेट बनाया गया है। न्यूट्रिशन से भरपूर। न्यूट्रिशन से भरपूर, यस। जी हाँ, तो हमारे साथ है MSG ऑल ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ MD, उनसे बातचीत हुई, धन्यवाद। और एक अच्छा गिफ्ट हैम्पर उन्होंने यहाँ खिलाड़ी के लिए चूज किया। अगला मुकाबला यहाँ पर होने जा रहा है MSG दिल्ली के दिलेर वर्सेस MSG चक दे फटे पंजाब। Well, as the patron saint said, life's battles don't always go to the stronger or the faster man. The man who wins is the man who thinks he can. So we need to see that whether MSG Chak De Fatte Punjab is going to lift up their sagging spirits and get back into the game today and prove that they are made of tough stuff. And Delhi Ke Diler, no doubt, is a formidable team who has exhibited a stupendous performance yesterday. But टॉस यहां पर हो चुका है। it is the hour that produces the hero. टॉस यहां पर दिल्ली ने जीता है, तो दिल्ली के कप्तान मेरे साथ हैं शैलेंद्र। दिल्ली यदि ये मैच यहां जीतती है तो सीधा फाइनल का टिकट पक्का है। तो क्या मैच में आज के थोड़ा सा प्रेशर रहेगा? पूरी रणनीति से आया, कोई प्रेशर नहीं, सभी प्लेयर पूरी फॉर्म में है। पूरी फॉर्म में, पूरे कॉन्फिडेंट है कि आज पंजाब को चारों खानों चित करेंगे। हाँ जी, पूरी तरह से चित करेंगे। यहाँ हमें दिल्ली के कप्तान तो कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। प्रगट है हमारे साथ चक दे फटे पंजाब के कप्तान। 2 मुकाबले हार चुकी है टीम, क्या दिल्ली का विजय रथ रोकेगी आज पंजाब? हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे, करने वाले गुरुजी हैं। अच्छा, जोर लगाएंगे, लेकिन क्या रणनीति बदली है? पिछली बार जो फाउल हुए थे उसका पूरा आज व्यू किया है, रिव्यू किया है फाउल का? हाँ, हमने पूरी रणनीति से उतरेंगे। जी हाँ, तो पूरी रणनीति के साथ उतरेंगे यहाँ पर दोनों टीम के खिलाड़ी। और अब कभी भी हुटर बच सकता है, हुटर बचने के साथ ही ये मुकाबला यहाँ पर शुरू होता हुआ। दोनों टीमों के समर्थक इसी के साथ मैच की शुरुआत। दिल्ली के खिलाड़ी ने रुमाल को उठाया, वापस जाने की तैयारी में है पूरी तेजी के साथ। 7 नंबर के खिलाड़ी प्रवीण ने 2 अंक उनको 1 अंक जुड़ा उनकी टॉस जीतने के कारण। 2 नंबर के खिलाड़ी, रुमाल आते ही दिल्ली के खिलाड़ी ने उठाया। 2 नंबर के खिलाड़ी प्रदीप हालांकि रोकने की कोशिश की थी लेकिन रोक नहीं पाए, बहुत ही तेजी के साथ अपने पाले में वापस दिल्ली। 3 नंबर की आवाज आती हुई 3 नंबर के खिलाड़ी शैलेंद्र हैं दिल्ली की तरफ से, लेकिन रुमाल उठाया कुलदीप ने। कुलदीप वापस जाने की तैयारी में पूरा जोर लगा रहे हैं शैलेंद्र, लेकिन रोक नहीं पाए। कप्तान थे दिल्ली की टीम के, लेकिन 1 अंक मिलता हुआ 6 नंबर की आवाज। 6 नंबर के खिलाड़ी मनप्रीत हैं दिल्ली की तरफ से और सुरेंद्र हैं पंजाब की तरफ से। अभी रुमाल किसी खिलाड़ी ने नहीं उठाया, एक दूसरे को देखते हुए, पैनी नजर रखे हुए एक दूसरे के ऊपर, रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए, लेकिन किसी खिलाड़ी ने अभी तक रुमाल नहीं उठाया है। और देखते हैं कौन खिलाड़ी रुमाल उठाएगा। और इसी के साथ दिल्ली के खिलाड़ी ने, मनप्रीत ने, और साइड गैलरी के बाहर, और 2 अंक मिलते हुए पंजाब जो कि पिछले मैच में कोई ज्यादा खास तरीके से नहीं कर पाई थी, लेकिन इस मैच में टाइम आउट मांगा है वहां पर। शायद पहले ही चेंज कर रहे खिलाड़ी को, शायद वहां थोड़ी सी इंजरी हुई है और किस जगह खिलाड़ी को चेंज किया जा रहा है। पंजाब पूरे आज रणनीति के साथ उतरी है। पंजाब के कप्तान ने वहां कहा कि आज देखना बाकी है कि हम क्या करेंगे। फाउल स्टार्ट, लेकिन दोनों तरफ से फाउल हुआ। 9 नंबर की आवाज आती हुई 9 नंबर के खिलाड़ी बलवंत और अमनदीप, और
दिल्ली के खिलाड़ी रुमाल लेकर बहुत ही आसानी के साथ अपने पाले में 1 अंक मिलता हुआ दिल्ली को 4, पंजाब 3। 8 नंबर की आवाज आती हुई 8 नंबर के खिलाड़ी सुखबीर ने आते ही रुमाल को उठाया, वापस जाना चाहता है अपने पाले में, लेकिन संदीप रोकने की पूरी कोशिश करते हुए लेकिन नहीं रोक पाए और 1 अंक के साथ बराबरी की पंजाब ने। 4-4 दोनों टीमें बराबर। फिर फाउल की आवाज, दोनों का कॉमन पॉइंट, कोई अंक नहीं मिलेगा दोनों टीमों को। बहुत ही मुस्तैद है खेल पंच। एक नंबर के खिलाड़ी दिल्ली के खिलाड़ी ने रुमाल उठाया और तेजी से अपने पाले में वापस पहुंचते हुए 1 अंक से नहीं रोक पाए दिल्ली के दिलेर को। 3 नंबर की आवाज आती हुई शैलेंद्र कप्तान है दिल्ली के, आते ही उन्होंने रुमाल उठाया और कुलदीप ने रोकने की कोशिश की, लेकिन 3 अंक मिलते हुए खेल पंच ने इस मैच के 3 अंक और रिव्यू मांगा है दूसरी टीम ने। और मैच के खेल सरपंच डॉक्टर MS जी पैनी नजर रखे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया डिसीजन दिए हैं उन्होंने इस मैच में, इस पूरे टूर्नामेंट में। देखते हैं इस मैच का क्या डिसीजन होता है। बहुत ही तेजी के साथ दोनों टीमें मैच में उतरते हुए अभी तक लीड कर रही है MS जी। So basically the matter being adjudicated is whether or not he managed to touch, because if the Punjab player managed to touch him, then that brings down the points to just 1. Otherwise, he runs off with 3 points, which will make a massive difference. So every attempt from the Punjab side to stop the three-pointer from being awarded to the Delhi ke Diler team. So far it's a cliffhanger, but I would say that the body language of the Delhi players is a little more positive. And the scores are level. It is too early to say anything, but Punjab has also proven that they've got the fight in them. So it is an equally poised battle, could head either way, and this is certainly going to prove to be a very interesting contest this evening. बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर सारी गेम का दारोमदार रहता है, सारी टीम को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। दिल्ली ने हालांकि पिछले मैच में भी बहुत ही एक तरफा मुकाबले में जीत हासिल की थी, लेकिन आज भी उनकी स्पिरिट बहुत हाई। अगर वो आज का मैच जीतते हैं तो फाइनल में जाना तय है दिल्ली की टीम का। और देखते हैं पंजाब की टीम जो पिछले मैच में एक तरफा मुकाबले में हार गई थी, लेकिन आज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ अभी तक दिल्ली को 3 पॉइंट मिलते हुए इसी के साथ 8 अंकों पर पहुंची है दिल्ली की टीम। 2 नंबर की आवाज आती हुई आते ही दिल्ली के खिलाड़ी ने रुमाल उठाया, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ग्रिप बना ली है नरिंदर ने। पंजाब के शेर नरिंदर ने बहुत ही जबरदस्त ग्रिप बनाई है और पूरी कोशिश करते हुए प्रदीप ग्रिप में से निकलने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। देखते हैं साइड गैलरी से निकाल पाते हैं और बहुत ही कमाल की स्पिरिट दिखाते हुए प्रदीप वापस जाते हुए अपने पाले में 6। हालांकि बहुत तगड़ी ग्रिप बनाई थी। अगली कॉल पे 6 नंबर के खिलाड़ी मनप्रीत दिल्ली के और 6 नंबर के खिलाड़ी सुरेंद्र पंजाब के। देखते हैं दोनों खिलाड़ी रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए, देखते हैं कौन गेंद रुमाल उठाता है। इसी के साथ पंजाब के प्लेयर ने रुमाल उठाया है, ग्रिप बना की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज है पंजाब के खिलाड़ी, लेकिन बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन अपने पाले में वापस 1 अंक के साथ पंजाब के खिलाड़ी 4 नंबर के खिलाड़ी। और आते ही तेजी के साथ पंजाब के खिलाड़ी ने रुमाल उठाया, वापस जाने की तैयारी में है। बहुत तेज लग रहे हैं खिलाड़ी पंजाब के और नहीं रोक पाए पंजाब के खिलाड़ियों को। गुरनाम 8 नंबर के खिलाड़ी तेजी से भागते हुए 8 नंबर के खिलाड़ी सुखबीर, उन्होंने रुमाल उठाया और वापस जाना चाहते हैं, लेकिन रोकने की कोशिश में है संदीप। देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं, और साइड गैलरी से बाहर निकाल दिया दिल्ली के खिलाड़ी को और 1 अंक चुराया है संदीप ने अपनी टीम के लिए, पंजाब के लिए। 5 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 5 नंबर खिलाड़ी कप्तान है पंजाब के, प्रगट उनके सामने है। गुरनाम है
दिल्ली के दिलेर प्रकट वर्सेस गुरनाम यहां पर आसानी से अंक लेके गए हैं। जी हां, लॉबी के बिल्कुल पास से गए हैं, लेकिन वहां पर अंक दिल्ली का कमाल का बैलेंस दिखाया था और आते ही रुमाल पर झपट पड़े दिल्ली के खिलाड़ी, उसको रोकने की कोशिश में है नरेंद्र, लेकिन प्रदीप बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी हैं दिल्ली के। 1 एक नंबर खिलाड़ी की आवाज लगते हुए, एक नंबर खिलाड़ी काफी क्विक हैं पंजाब के, लेकिन क्या दिल्ली के खिलाड़ी उन्हें रोक पाएंगे? राकेश वर्सेस प्रदीप थे ये फाइट। 9 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 9 नंबर खिलाड़ी अमनदीप चकते फटे पंजाब वर्सेस बलवंत। बलवंत काफी अच्छे खिलाड़ी, यहां पर आसानी से 2 अंक मिलते हुए। 6 नंबर की आवाज आई है। मनप्रीत हैं दिल्ली के खिलाड़ी, 6 नंबर सुरेंद्र पंजाब के खिलाड़ी, और रुमाल उठाकर सुरेंद्र वापस अपने पाले में जाते हुए नाकाम रहे दिल्ली के खिलाड़ी। 1 अंक मिला है। 2 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई। प्रदीप ने पिछली बार बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, अंक यहां मिलता हुआ आसानी से एक बार फिर प्रदीप को। 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती है। कुलदीप वर्सेस शैलेंद्र। शैलेंद्र दिल्ली का कप्तान है। कुलदीप पिछली बार अंक गवाया था, 3 अंक मिले थे शैलेंद्र को। अब की बार क्या रोक पाएंगे कुलदीप का ये कारवा? जी नहीं, अब की बार रोकने में असफल शैलेंद्र। 5 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी, वही फाउल बार बार पंजाब की टीम कर रही है, लेकिन यहां पर दिल्ली से भी गलती हुई। 8 नंबर खिलाड़ी संदीप वर्सेस सुखवीर। इस बार 3 अंक नहीं लेने का कोई चांस नहीं दिया, हालांकि रुमाल उठाकर बड़ी तेजी से भागे थे वापस, लेकिन टच किया सुखवीर ने वहां पर। 9 नंबर खिलाड़ी के बाद लगती हुई अमनदीप हैं चकते फटे पंजाब से, और बलवंत हैं। बलवंत काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके सामने अमनदीप। अमनदीप क्या अपने खेमे में जा पाएंगे? जी हां, आसानी से अपने खेमे में जाते हुए 1 अंक चुराते हुए। 4 नंबर की आवाज लगी है। 4 नंबर महावीर है दिल्ली के दिलेर, उनके सामने है नरेश। नरेश पिछली बार अंक लेके गए थे, क्या नरेश और महावीर में से कौन सा खिलाड़ी अंक चुरा पाएगा? दोनों खिलाड़ियों में लगातार भिड़ंत जारी, लेकिन इस बार आसानी से अपनी ताकत का फायदा उठाकर महावीर अंक चुराते हुए। 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज It is Rajendra versus Praveen this time. Let's see who takes home the spoils. And it is the Delhi ka Diler who's trying to make it past, and he has been pushed out of the gallery, surrendering the initiative. So the number 7 opens the score for the first time for his team. Chak de fatte Punjab. दिल्ली ने टाइम आउट लिया है। दिल्ली टाइम आउट लेकर अब एक चेंज शायद कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के खिलाड़ी, वहां पर एक रणनीति बना रहे हैं और अपनी जो गलतियां हैं उस पे एक समीक्षा हो रही है। दिल्ली की तरफ टाइम आउट लिया है और दर्शकों में उत्साह देखिए लगातार जारी है। तिरंगा रुमाल छू लीग 2016 स्पॉन्सर्ड बाय MSG ऑल ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। 1 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 1 नंबर खिलाड़ी फाउल स्टार्ट, अंक दिल्ली को। 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। मनप्रीत हैं दिल्ली के दिलेर, उनके सामने हैं सुरेंद्र। सुरेंद्र अभी तक कामयाब रहे हैं इन दोनों खिलाड़ी के बैटल के बीच में। यहां पर खिलाड़ी में संघर्ष जारी है, कौन सा खिलाड़ी अब किसके ऊपर भारी? यहां पर कैंची लगा दी सुरेंद्र ने, चकते फटे पंजाब के सुरेंद्र ने कैंची लगा दी है, कहा कि हट पीछे नहीं जाने दूंगा। यहां पर ब्लॉक कर दिया। जितनी तारीफ की जाए सुरेंद्र की उतनी कम। कमाल का खेल पंजाब को मिलते हुए। 2 नंबर की आवाज लगती हुई फाउल स्टार्ट, पंजाब का फाउल स्टार्ट। मानना पड़ेगा कि पंजाब के खिलाड़ी बहुत ही 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 3 नंबर खिलाड़ी शैलेंद्र वर्सेस कुलदीप। कुलदीप पिछली बार अंक लेके गए थे, कप्तान हैं शैलेंद्र, लेकिन अब के बार आसानी से अंक लेके गए। टक्कर चल रही है दिल्ली के दिलेर और पंजाब की टीम में। आते ही 5 नंबर के खिलाड़ी ने रुमाल उठाया है। दिल्ली के खिलाड़ी हैं गुरनाम, उसको रोकने की कोशिश में है कप्तान पंजाब के प्रगट, लेकिन बहुत ही तेज हैं खिलाड़ी गुरनाम और अपने पाले में वापस जाते हुए 1 अंकों के साथ
दिल्ली की टीम 9 20 और 15 पर है पंजाब। अमनदीप हैं 9 नंबर के खिलाड़ी और बलवंत हैं दिल्ली के, लेकिन नहीं रोक पाए अमनदीप को और इसी के साथ एक अंक चुराया। 2 अंक मिले हैं पंजाब की टीम को। पहले पे बहुत ही बढ़िया खेल दिखाती हुई पंजाब। 8 नंबर के खिलाड़ी आते ही पंजाब के खिलाड़ी ने रुमाल उठाया, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ग्रिप बना दी है सुखबीर ने। देखते हैं कि संदीप छूट पाएंगे कि नहीं, लेकिन बहुत जबरदस्त ग्रिप सुखबीर ने बना दी है। छूटना बहुत ही मुश्किल, बहुत जबरदस्त जकड़ लिया है और इसी के साथ 2 अंक मिले दिल्ली के खिलाड़ी को। बहुत ही शानदार प्रदर्शन सुखबीर का। तेजी से पंजाब के खिलाड़ी ने रुमाल उठाया। महावीर रोकने की कोशिश में है नरेश को, देखते हैं कामयाब होते हैं। बहुत ही तेज खिलाड़ी हैं 4 नंबर के नरेश, और वो वापस अपने पाले में आते हुए I think they start celebrating their points even before they went back home. So there is no room for complacency here. And in the meantime, it is number 1s from both the sides. Sonu versus Ravinder pitting their wits, and Dilli Ka Diler drops out of the gallery, out of the sidelines, and in the process, number 1 gets his team 2 points. 7! Oh, this is getting edge of the seat. Number 7 has been a little lazy, and he loses direction. Comes in with momentum, and yet, oh my God, there are 2 stocky men locked in Mortal Kombat onto the mat, and he has got him in his deadly embrace. And let us see, there is a review. A review has been filed. The Dilli Ka Diler player, number 7, Parveen is alleging foul play on the part of Rajinder. Let's see what the Khel Sarpanch decision is going to be, because every square inch of territory out here, every square inch of the arena is being closely covered. और हमारे कमेंटेटर बॉक्स में भी यहाँ पर उत्तेजना बढ़ती हुई, क्योंकि मैच इतना जबरदस्त होता हुआ आशुतोष, डॉक्टर आदित्य और डॉक्टर दिलावर यहाँ तीनों ही उत्तेजित होते हुए। क्या कारण है कि आज लगता है कि कुछ रामबाण हासिल करके आई है पंजाब की टीम? Oh, well, the thing is that this is faster, as I said earlier, this is faster than boxing, this is faster than mixed martial arts, and there is pulsating excitement every moment. I'm loving it. I mean, I kind of feel like jumping into the arena or doing something like that. You know, this is such a kinetic, such a dynamic, such a awe-inspiring, a hair-raising game. Absolutely. बिल्कुल, यहाँ पर एक गेम जो चल रही है, जबरदस्त कमाल और फुर्ती का ये गेम, और उतनी ही दर्शकों में फुर्ती है, और जो दर्शक सीधा प्रसारण देख रहे हैं उनमें भी काफी फुर्ती है। और रिव्यू का हमें इंतजार है। खेल सरपंच के पास अभी रिव्यू है कि टच किया है या नहीं। अब देखना किसका अंक है। अंक वहां पर दिल्ली का, वहां पर दिल्ली का अंक। दोनों टीमों के समर्थक 1 1 नंबर की आवाज आई है। 1 नंबर के खिलाड़ी सोनू और रविंदर हैं पंजाब के, और पंजाब के खिलाड़ी रविंदर ने अपने रुमाल को उठाया, वापस जाना चाहते हैं अपने पाले में। रोकने की कोशिश में है सोनू, देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं, लेकिन आसानी से ग्रिप से बाहर निकलकर रविंदर ने एक अंक जुटाया है पंजाब की टीम के लिए। 3! People need to go in for those 3-pointers, but no side is yielding a quarter, and here's an attempt. He's rushing back, and there's a tumble quite near the baseline. Will he manage? He's hopping back, limping, and he's made it. The Punjab player has made it back. A very riveting contest here indeed. 2! 2 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी। 2 नंबर खिलाड़ी काफी बेहतरीन है खिलाड़ी। पंजाब लगातार हमले करता हुआ, लेकिन दिल्ली के दिलेर ने वापसी की है। कमाल का माहौल है इस मैच में। 6 नंबर की आवाज आई है। 6 नंबर के खिलाड़ी दिल्ली के मनप्रीत, उनका है सुरेंदर है पंजाब के। बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी हैं मनप्रीत, वापस जाना चाहता है अपने पाले में, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ग्रिप बनाई, लेकिन छूटकर अपने पाले में वापस जाते हुए दिल्ली के खिलाड़ी। 9 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई बलजीत वर्सेस अमनदीप। अमनदीप भी अच्छा खिलाड़ी, लेकिन बलजीत उनके सामने काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। बलवंत की कोशिश रहेगी कि अब की बार वो अंक चुराए, और दिल्ली का और पंजाब का ये मुकाबला बिल्कुल यहां बराबरी पे है, और दोनों खिलाड़ियों की ताकत बराबरी पे है। कौन सा खिलाड़ी अंक ले पाएगा? लॉबी के बाहर धकेलने की कोशिश नहीं की जा रही। बलवंत ग्रिप छुड़ाने में क्या कामयाब हो पाएंगे? अमनदीप ने कैच लगा दी है। जी हां,
अब की बार अमनदीप 2 अंक चुराने में कामयाब। An absolutely commendable performance, and here comes हुटर बजता हुआ, half-time. हाफ टाइम हो गया है, हाफ टाइम हुटर बजता हुआ। कमाल का मैच, कमाल का ये मुकाबला है। Yes, absolute cliffhanger. Delhi ke Diler at 25 and Chak De Fande Punjab at 23. So if these teams continue the momentum that they've established in the first round, in the first half, I guess it is going to be a very, very interesting contest, Ashutosh. बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने का मौका मिला है दर्शकों को अब तक, क्योंकि जिस तरह से पिछला मैच हारी थी पंजाब की टीम, उससे लगता था कि उनका मनोबल काफ़ी गिरा हुआ है, लेकिन डॉक्टर एमएसजी ने जो उनको प्रॉम्प अप किया और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मैच में शुरुआत की थी दोनों टीमों ने, और अच्छा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वाकई पंजाब का है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ओवर टू दिलावर। जी हां, डॉक्टर एमएसजी हमारे साथ है। दर्शकों का उत्साह आज चरम सीमा पे है, क्या कहेंगे सीधा? हमने आपको पहले भी कहा था, आप कह रहे थे दिल्ली वाले बहुत मतलब आगे हैं, 2 मैच जीत चुके हैं, पंजाब 2 हार चुका है, लेकिन आपको बोला था कोई पता नहीं चलता कौन सा प्लेयर कब चल जाए। और अब देखिए नेक टू नेक मुकाबला है, क्या जबरदस्त मुकाबला चल रहा है दोनों में। चक दे फटे पंजाब के 23 हैं और दिल्ली के 25, सिर्फ 2 पॉइंट्स, वरना लोग कह रहे थे शायद 1 साइडेड होगा, लेकिन मैच क्या फंसा है। पंजाबी में कहावत है कुंडियां दे सिंह फंस गए, वो वाली बात हुई खड़ी है कि तो वाकई ये आपस में देखते हैं कौन आगे निकलता है। ये ताकत का खेल है, ये स्पीड का खेल है, और उसका एक शानदार नमूना अभी मैच जो चल रहा है वो है। यहां गलतियां जो पिछले मैच 2 मैचों में लगातार चक दे फटे पंजाब ने की, आज उन गलतियों को दोबारा दोहराया जरूर, लेकिन दिल्ली से भी वो गलती हुई। क्या पंजाब ने आवाज सुनी ड्रेसिंग रूम में जाके, एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ उतरे आज? जी जी, हमें लगता है पंजाब ने पिछले 2 मैचों से काफी सबक लिया है और आज उनके प्लेयर का बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, ये बराबर है कि जो पंजाब गलतियां करता था आज भी कर रहा है। कॉल सुनने में जो गलती कर रहा है कि वो 2 प्लेयर निकल आते हैं, पर दिल्ली वाले कहते हैं हम भी कम नहीं, वो भी 2 निकलते हैं। तो गलतियां इन्होंने भी की हैं, लेकिन बराबर दिल्ली वाले कर रहे हैं। तो इसलिए ये मैच नेक टू नेक मुकाबला, और दर्शकों को बड़ा पसंद आ रहा है। आप देख रहे हैं कितना उत्साह है सब में, आप देख सकते हैं कितना मजा ले रहे हैं इस गेम का। बिल्कुल, ये रुमाल छू लीग 2016 सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, हर दिन ऊपर आता जा रहा है। 5 हुटर बच चुका है, पाला बदल चुकी हैं दोनों टीम। 5 नंबर के खिलाड़ी प्रगट हैं जो कप्तान हैं पंजाब की टीम के, और गुरनाम हैं दिल्ली की टीम के। और दिल्ली के खिलाड़ी रोकना चाहते हैं, लेकिन साइड गैलरी के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। देखते हैं कौन सा खिलाड़ी बाहर होता। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला पटक दिया है यहाँ पर पंजाब के खिलाड़ी ने दिल्ली के खिलाड़ी को बाहर, और अपनी टीम के लिए अंक अर्जित करते हुए। 8 नंबर सुखवीर का मुकाबला है संदीप के साथ। संदीप ने रुमाल को उठाया, थोड़े से चोटें लग रहे हैं, देखते हैं वो क्या करेंगे, क्या वो जा पाएंगे कि नहीं। दोनों खिलाड़ी बहुत इवनली बैलेंस है, और उनको पकड़ लिया उनके विरोधी ने। सुखवीर ने पकड़ लिया संदीप को, और बाउंड्री लाइन पर संघर्ष। अब देखना है कि क्या वो रुके रहेंगे या संदीप अपने आप को छुड़ा पाते हैं उनको लॉबी के बाहर। और इतनी देर में संदीप से रुमाल छूटा, और सुखवीर ने अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट अर्जित किए। 4 4 नंबर की आवाज आती हुई, आते ही पंजाब के खिलाड़ी ने रुमाल उठाया। नरेश हैं रुमाल उठाने वाले खिलाड़ी, उनको रोकने की कोशिश में है महावीर, लेकिन बहुत ही तेज खिलाड़ी हैं पंजाब के। उनके ग्रिप से छूटते हुए वापस जाते हुए अपने पाले में, बहुत ही कांटे की टक्कर। 9 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। अमनदीप के सामने अब की बार चेंज हुए हैं दिल्ली के खिलाड़ी वहां पर रोबिन आए हैं, नए खिलाड़ी। अमनदीप के सामने क्या रोबिन अगले पाएंगे? भागते हुए तेजी से भाग रहे हैं। अंक यहां पर 2 अंक पंजाब को। 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। फाउल स्टार्ट, दिल्ली को अंक मिलता हुआ।
And these unforced errors are going to prove very serious for Punjab. They have to remain very careful and watchful. This is number 2's. Meanwhile, Pradeep versus Naresh. And there's a bitter battle that is broken out. But a two-pointer goes to Delhi for a foul. One! कांटे की टक्कर चल रही है दोनों टीमों के बीच में. 30 अंक हैं दिल्ली की टीम के और एक बार फिर आसानी से गलती की पंजाब की टीम ने और 3 अंक चुराए. Hey, what happened there? Was somebody sleeping? टाइम आउट लिया है. ये अनाउंस कौन सा नंबर हुआ था? 1 नहीं हुआ था? 1 अनाउंस हुआ था तो इधर से तो 5 लेके गए. नहीं, वो कह रहे 1 मिनट. थोड़ा कंफ्यूजन है. कॉमन कौन सा अंक बोला गया है? कॉमन. ऐसे नहीं, दूसरा प्लेयर थोड़ी ना उठा के ले जा सकता. कॉमन दे दिया है. खेल पंच ध्यान रखो. दोनों टीमों को 1 बोला है और ले गया 5 उठा के उधर से, और आप उनको 3 पॉइंट दे रहे हो. ऐसे कैसे? हमें तो सुन रहा है, आपको क्यों नहीं सुना? जी कोई बात नहीं. कॉमन. Absolutely brilliant decision here from the Khel Sarpanch because nobody noticed it. The wrong number player turned out and picked up the thing, but nobody noticed it. Absolutely brilliant decision. And again, a bitter battle between number 4s on both the sides. This time they're locked in deadly combat. It's a triangle of arms and legs. And the Punjab player trying to wrench himself free, but raises his arm in an abject gesture of surrender here, giving the point to Delhi. So they're leading by 32 points to 27. Chak de Fatte Punjab really need to pull their socks up and get their act together at this stage. Number 5s from both sides. Gurnaam versus Parkat, and Delhi Ka Diler makes it back home rather safely. That was Gurnaam getting a couple of points for his team. 3! Number 3s, Shailendra versus Kuldeep. Kuldeep is from Chak de Fatte Punjab, and he's trying to make it back. A stumble and a fumble could prove disastrous and deadly. And then he's stopped very ably in the path. But will he manage? Yes, he makes it back to the baseline and scores a point in the process. But it is high time that Punjab aimed for those 3-pointers. Number 9s. A bit of a mishmash and a common point. 6! 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है. 6 नंबर खिलाड़ी काफी बेहतरीन खिलाड़ी है दोनों तरफ, लेकिन यहां पर क्या दिल्ली का जो अंक लगातार थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं उसमें उसे रोक पाएगी पंजाब की टीम? जी हां, रोक पाएगी. 8 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है. पंजाब के संदीप, उनके सामने है सुखवीर. सुखवीर लगातार हावी है संदीप पे. क्या आपकी बात संदीप अंक ले पाएंगे? दोनों खिलाड़ियों के बीच में यह बैटल डिसाइड हो चुका है. आपकी बात फिर कैची लगा दी है और दबोच सा लिया है संदीप को. संदीप चक दे फटे पंजाब के खिलाड़ी. हालांकि सुखवीर लगातार पॉइंट ले रहे हैं दिल्ली के दिलेर उनके सामने. यहां कोशिश होगी लेकिन यहां सरेंडर कर दिया पहले ही. 2 अंक मिलते हुए सुखवीर के नाम. 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है. प्रवीण वर्सेस राजेंद्र वहां ताकत के मामले में काफी अच्छे खिलाड़ी, लेकिन प्रवीण वहां पर अंक दिल्ली का कॉस्ट्यूम खींचेंगे तो अंक गवाएंगे. 1 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है. रविंद्र वर्सेस सोनू. रविंद्र है पंजाब के खिलाड़ी, उनके सामने है सोनू दिल्ली के दिलेर. सोनू और रविंद्र के बीच मुकाबला जारी है. दिल्ली और पंजाब के बीच में सीधा मुकाबला आप देख रहे हैं एमएसजी हॉल, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा से लाइव. कमाल का मुकाबला चलता हुआ रविंद्र और सोनू के बीच मुकाबला लगातार जारी है, लेकिन यहां पर अब की बार पंजाब के खिलाड़ी का पलड़ा भारी. But Punjab really need to pull up their act because these 7 points that they're trailing will make a tremendous difference in the end. So this is a battle of wits between number 3s and on the two sides, and Shailendra makes it back home to Delhi. 4! 4 नंबर की आवाज आई है. 4 नंबर के नरेश पंजाब के खिलाड़ी उनका मुकाबले में उतरे हैं. महावीर आते ही पंजाब के खिलाड़ी नरेश ने रुमाल को उठाया. वापस जाना चाहते हैं अपने पाले में, लेकिन बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी कमाल का बैलेंस बनाते हुए अपने पाले में वापस. 1 अंक के साथ पंजाब वापसी करते हुए मैच में टाइम आउट लिया है. वहां पर जरूर कोई डिस्कशन जारी है क्योंकि हमले पंजाब की तरफ से अब तेज हो गए हैं और दिल्ली थोड़ा सा प्रेशर में आती हुई वहां
यहाँ डिस्कशन जारी है, कप्तान कुछ डिस्कस कर रहे हैं शायद। और सुखवीर और संदीप के मामले में लगातार वो पिछड़ रहे थे, शायद ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है 8 नंबर का यहाँ पे पंजाब की तरफ से। सो अपना पाले को स्ट्रॉन्ग किया है, एंड लेट अस सी व्हाट डिफरेंस दैट सब्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू मेक टू द साइड ऑन द होल। एंड इन द 5, so there's a call for number 5 from both the sides. They're out there in the middle, and the Punjab player sees his initiative, picks up the rumal, and will he make it back or not? He's trying to dodge and go past the Delhi defender, and this is a little bit of a boxing match here, and he's trying to make a lunge for his feet, but the Punjab player not giving him a quarter. But in the meantime, the Punjab player has been pushed out of the arena by the Delhi player. 7 7 नंबर खिलाड़ी प्रवीण है, लेकिन अब की बार राजेंद्र ने रुमाल उठाया है, एक अंक मिलता हुआ। 9 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। पंजाब के अमनदीप उनके सामने हैं, रोबिन दिल्ली के दिलेर, रोबिन अमनदीप अच्छे खिलाड़ी हैं। बदलाव दिल्ली की तरफ से हुआ है, इस बार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैची लगा दी है। हालांकि देखना है कि क्या अमनदीप अंक ले पाएंगे। जी हां, अमनदीप आसानी से अंक चुराते हुए। 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 6 नंबर खिलाड़ी दिल्ली के दिलेर हैं, हरविंदर उनके सामने हैं, मनप्रीत, इस बार हरविंदर। टाइम आउट मांगा है, टाइम आउट। दिल्ली यहां थोड़ी सी बेचैन होती हुई, और वहां खिलाड़ी चेंज हुए पंजाब की तरफ से। 5 नंबर खिलाड़ी बदला जा रहा है, और अब इस मैच में दोनों तरफ से हमले लगातार तेज हो रहे हैं। अंतिम क्षणों में दूसरा हाफ चल रहा है। कमाल का ये मैच तिरंगा रुमाल छू लीग 2016 स्पॉन्सर्ड बाय एमएसजी ऑल ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सिरसा से लाइव देख रहे हैं आप। 2 A battle of wits between Pradeep and Naresh from Chak De Fante Punjab, and let us see who takes home the spoils. And Chak De Fante Punjab player has thrown him down and making a dash, sprinting to glory for his team and scoring a point in the process. 8 The next call for number 8, Sukhveer versus the substitute Jatinder, and let's see what happens this time. Jatinder has seized initiative, he's trying to go past, but will he be held? Yes, he is being pushed out. So apparently the number 8 player from Delhi is doing very well. Sukhveer seems to be a star performer for his side. रिव्यू की मांग की है, पंजाब रिव्यू मांग रहा है, और दोनों टीमें शेर की माने यहां भिड़ रही हैं, और कैनेडियन काउबॉयज और लठगार्दे हरियाणा की नजर लगातार इस मैच पे है। यदि दिल्ली से कहीं चूक होती है तो कल के मुकाबले पे काफी कुछ निर्भर रहेगा। जी हां, वहां पर दोनों टीमें एमएसजी कैनेडियन काउबॉयज और एमएसजी लठगार्दे हरियाणा की निगाहें इस मैच पे। यदि दिल्ली जीतती है तो साफ तौर पे टिकट वहां पर फाइनल की दिल्ली अपनी पक्की कर लेगी, लेकिन यहां पर हारती है तो कल के मुकाबले पर भी काफी कुछ निर्भर रहेगा। लेकिन दिल्ली यहां पर अभी तक अंकों की बढ़ोतरी के साथ आगे है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अंतिम क्षणों में यह मुकाबला है। रिव्यू खेल सरपंच डॉक्टर एमएसजी के पास यहां पर अब देखना है कि क्या अंक किसके खाते में जुड़ेंगे, एमएसजी दिल्ली के दिलेर या फिर एमएसजी चक दे फटे पंजाब। पंजाब और दिल्ली के बीच में यहां पर एक घमासान होता हुआ एक शानदार जानदार व बेहतरीन खेल चलता हुआ सीधा यहां आपको प्रसारण दिखा रहे हैं। एमएसजी हॉल, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा से लाइव। तिरंगा रुमाल छू लीग 2016 का शानदार आगाज हुआ है। 5वां दिन है, दूसरा खेल है आज का। 5वें दिन के खेल में 2 टीमें भिड़ रही हैं। दूसरे मैच में एमएसजी चक दे फटे पंजाब वर्सेस दिल्ली के दिलेर। दिल्ली के दिलेर की कोशिश होगी जो लीड है उसको बरकरार रखें और फाइनल में जगह बनाए, लेकिन पंजाब के जवाबी हमले लगातार जारी हैं। 2 मैच यहां पर हार चुकी हैं, लेकिन यहां पर एक बाधा बन सकती है दिल्ली की जीत में, और यहां लगातार कोशिश पंजाब की भी कि वो दिल्ली के इस विजय रथ को रोकें। और यहां इस मैच में 2 टीमों की निगाह एमएसजी कैनेडियन काउबॉयज और
एमएसजी लटकार दे हरियाणा की निगाह इस मैच पे। यदि ये मैच दिल्ली यहां से हारता है तो कल के मैच के बाद पता लगेगा कि कौन सी टीम फाइनल में जा रही है। कांटे का ये मुकाबला, बिल्कुल टक्कर का है मुकाबला। एमएसजी दिल्ली के दिलेर है 42 अंकों पे, एमएसजी चकटे फड्डे पंजाब 34 अंकों पे। पंजाब वर्सेस दिल्ली ये मुकाबला। अंतिम क्षणों में बहुत ही जबरदस्त ताकत टेक्निक दिखानी होगी पंजाब को अगर वो इस मुकाबले में बना रहना चाहते हैं, क्योंकि 8 अंक की लीड के साथ दिल्ली फाइनल की तरफ जाने के लिए तैयार है। अंतिम क्षणों में बहुत ही तेजी से अंक बटोरने होंगे पंजाब की टीम को। And I guess Punjab now needs to aim for those 3 pointers, however improbable or however difficult it seems. Obviously at this stage Delhi ke Diler are leading, so it looks a trifle difficult, but they'll have to try and steal those points. पंजाब वो स्थिति यहाँ पर पैदा कर रहा है कि दिल्ली को मुश्किलों में रोके, लेकिन यहाँ मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, पंजाब यहाँ हौसले अपने लगातार बुलंद कर रहा है और एक प्रेशर बना रहा है दिल्ली पे। दिल्ली को यहां पर यदि ये मैच जीतना है तो अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करना होगा। अब रिव्यू यहां आता हुआ, अंक यहां पर दिल्ली के दिलेर को अंक मिलते हुए 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। कुलदीप वर्सेस शैलेंद्र। शैलेंद्र कप्तान है। रुमाल जिस खिलाड़ी ने इनमें पहले उठा लिया अंक उसी का होता है। इन खिलाड़ी के बीच में ट्रेंड है। 1 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 1 नंबर पंजाब की तरफ से रविंदर उनके सामने है। कौरपाल चेंज हुए वहां पर खिलाड़ी, दिल्ली के खिलाड़ी कौरपाल। रविंद्र क्या अंक, जी हां 3 अंक आसानी से चुराते हुए, 3 अंक चुराते हुए आसानी से। और वहां पर रिव्यू मांगा है कप्तान शैलेंद्र ने, रिव्यू कि 3 अंक नहीं गंवाना चाहते। टच हुआ है, ये कह रहे हैं दिल्ली के दिलेर। बड़ा ही टेंशन से भरपूर ये माहौल, दोनों तरफ टीमें कोशिश कर रही हैं। पंजाब सम्मान के लिए लड़ रहा है क्योंकि 2 मुकाबले हार चुके हैं। दिल्ली फाइनल में जाने के लिए लड़ रहा है क्योंकि 2 मुकाबले जीत चुका है। यहां से मुकाबला जीतेगा तो निश्चित तौर पे दिल्ली फाइनल खेलेगी। यदि मुकाबला यहां हारते हैं तो कल के मुकाबले के ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। यह मानना पड़ेगा डॉक्टर दिलावर के इतने नजदीक मुकाबले में बाहर नहीं होना चाहेगा दिल्ली, क्योंकि कल का मैच कम से कम अगर आज का मैच वो जीत जाते हैं तो 30 लाख का दूसरा प्राइज तो उनका आज ही पक्का हो जाएगा। और बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ दिल्ली की टीम इस मैच में उतरी है। उनके कप्तान के हौसले बुलंद, लेकिन पंजाब की टीम कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि जैसे पिछले मैच में वो एक तरफा मुकाबले में हारी थी, लेकिन आज बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ उतरी है और कांटे की टक्कर दे रही है वो दिल्ली की टीम को। हालांकि दोनों टीमों के खिलाड़ी बहुत ही चुस्त दुरुस्त, लेकिन होल टीम जैसे पूरी टीम की टीम दिल्ली की है वो बहुत ही बढ़िया टेक्निक, बहुत ही बढ़िया बैलेंस बना के रखा है, बहुत ही बढ़िया स्प्रिंट लगाते हैं और ताकतवर हैं उनके खिलाड़ी और अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है दर्शकों को। And I would like to say that the unforced errors committed by the Punjab team have also proved to be their undoing. So this lead of 6 points is not slender at this stage coming in the second half. It is a very significant lead that Delhi ke Diler have over them. So they have to produce something spectacular. They have to produce some magic out of their bags now at this stage to kind of take on and overhaul the opponent's score. बहुत ही कम मार्जिन है अभी तक, 43 और 37 अंक का आंकड़ा जो दिख रहा है हमें। दिल्ली के दिलेर लीड कर रहे हैं 43 अंक के साथ और पंजाब की टीम के है 37। बहुत ही कांटे की टक्कर शुरू से देखने को मिल रही है। दोनों टीमों के समर्थक अपनी अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए और दर्शक सांसें रोक कर बैठे हुए हैं। यह मानना पड़ेगा कि आज के मैच में कम से कम 5 नंबर की आवाज आई है। 5 नंबर के खिलाड़ी प्रगट हैं कप्तान दिल्ली के और आसानी से अपने पाले में वापस आते हैं और 1 अंक मिलता हुआ दिल्ली की टीम को।
8। 8 नंबर की आवाज। 8 नंबर के खिलाड़ी संदीप और सुखबीर मुकाबले के लिए उतरे हैं। दोनों टीमें बहुत ही कड़ा मुकाबला करती हुई आपस में, रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए दोनों खिलाड़ी, और रुमाल को उठाया पंजाब के खिलाड़ी संदीप ने और बहुत ही तेजी के साथ अपने पाले में वापस आते And हुए। this is the first time that 8 number player from Punjab has beaten. और यहाँ पर Whistle ये and मैच समाप्त होता हुआ दिल्ली के दिलेर श्रेष्ठ साबित होते हुए फाइनल में दिल्ली पहुंचता हुआ पहली तिरंगा रुमाल झूली 2016 का पहला फाइनलिस्ट दिल्ली होता हुआ। कुंडी तेरी पकड़ूंगा, हाथों से जकड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा तुझे, ऐसा मैं रगड़ूंगा। कुछ न करना रे, दूर मुझसे रहना रे, फिर न कहना कर धोबी जैसे धो दिया। ओए ओए दिल्ली शानदार खेल का प्रदर्शन किया नेक टू नेक मुकाबले में। हालांकि वहां जीते एमएसजी दिल्ली के शेर आज जश्न मनाते हुए फाइनल में पहुंची है। पहली तिरंगा रुमाल छू लीग के फाइनल में दिल्ली की टीम। और मैन ऑफ द मैच जो आज रहे हैं, इसमें 3 कैंडिडेट हैं। प्रदीप जो हैं एमएसजी दिल्ली के दिलेर 7 पॉइंट, और रविंदर जो हैं एमएसजी चक दे फटे पंजाब के 8 पॉइंट। लेकिन जो मैन ऑफ द मैच इस मैच में रहे हैं वो 9 पॉइंट के साथ एमएसजी दिल्ली के दिलेर के सुखवीर, वो मैन ऑफ द मैच रहे हैं जी। 9 अंकों के साथ मैन ऑफ द मैच सुखवीर एमएसजी दिल्ली के दिलेर के वहां पर मैन ऑफ द मैच सुखवीर। तेरी पकड़ूंगा, हाथों से दूंगा तुझे, ऐसा मैं रगड़ूंगा। दिल्ली की टीम जश्न मनाते हुए हाथों से जकड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा तुझे, होते हुए मैं रगड़ूंगा। कुछ न करना रे, दिल्ली के खिलाड़ी फिर न कहना जैसे धो दिया। सुखवीर 9 अंकों के साथ हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव नीचे, हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव नीचे। रुमाल को तू छू के दिखा, और वरना हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव 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 नीचे। और यहां पर मैन ऑफ द मैच रहे हैं 9 अंकों के साथ दिल्ली के दिलेर सुखवीर। और सुखवीर को डॉक्टर एमएसजी एक ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर देकर सम्मानित कर रहे हैं। मैन ऑफ द मैच दिल्ली के दिलेर सुखवीर, और एमएसजी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की एक प्रीमियम गिफ्ट, यहां पर एक गिफ्ट हैम्पर देते हुए डॉक्टर एमएसजी। सुखवीर, सबसे पहले तो मुबारक हो आपको कि आप मैन ऑफ द मैच बने हैं, और ऐसे मैच के जिस मैच की बदौलत आपकी टीम फाइनल में जा रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। हमने पहले यही सोचा हमने मैच जीतना है, हमने कोई मैन ऑफ द मैच के बारे में नहीं सोचा। हमारी सभी टीमें एक साथ इकट्ठा सही खेली, हमने कम से कम हॉल करने की कोशिश की, और ये हमारी जीत का राज है। अच्छा, एक बात सामने देखने को मिली कि आप स्टॉप करने में ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, ताकत पे ज़्यादा भरोसा था क्या आज? नहीं, वो जो इन्होंने मैंने रणनीति बनाई थी उसके तहत था ये। तो कितनी खुशी हो रही है फाइनल में पहुंच के? फाइनल में पहुंचे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, गुरुजी की मेहर है, हम फाइनल में पहुंचे और हमें ये मिला। जी धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये हैं सुखवीर दिल्ली के दिलेर जो कि फाइनल के मैन ऑफ द मैच बने हैं। कमाल का मुकाबला, बहुत ही कांटे का मुकाबला, और हूटर बजते ही खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था क्योंकि फंसा हुआ मुकाबला था। जी, और हमने पहले कहा था कोई टीम का कोई प्लेयर कब चल जाए कुछ पता नहीं होता, और आज आपने देखा पहले ये पंजाब की वही टीम है जो दोनों मैच इन्होंने दे दिए कि आप आगे लो जी आशीर्वाद ले जाओ, पर अब इनको समझाई कि ऐसे नहीं देना चाहिए। तो आज दिल्ली के बिल्कुल जम के मुकाबला किया, वन साइडेड गेम नहीं होने दिया।
और हूटर बजने तक ये था कौन जीतेगा, कुछ पता नहीं था। 3-4 पॉइंट का कोई फर्क नहीं था। क्या पता वो 3 ले जाए तो बराबर भी आ सकते थे, लेकिन हूटर बजते ही पता चल गया कि हाँ दिल्ली जीत गई है। तो यही फर्क रहा कि थोड़ा सा गलतियां फिर पंजाब ने दोहराई, वो डबल जो बाहर आने का। इस ग्रुप की 2 टीमें लगातार इस मैच पे निगाह गड़ाए हुए थी। खिलाड़ी सामने थे कि दिल्ली जैसे मैच हारे तो उनका चांस बने। एमएसजी लटगार्डे हरियाणा और एमएसजी कैनेडियन काउबॉयज, सांसें उनकी सबसे ज्यादा रुकी हुई थी। दिल्ली की हार की दुआ कर रहे थे लेकिन दिल्ली जीती वहां पर। क्या कहेंगे कल कैसा मुकाबला रहेगा दोनों टीमों के बीच जो बची हुई है, एमएसजी लटगार्डे हरियाणा वर्सेस कैनेडियन काउबॉयज, जो कल होगा? कल के मुकाबले भी जबरदस्त होंगे क्योंकि हर टीम अपना बेस्ट दिखाती है। कोई टीम कभी भी किसी को गिव अप नहीं करती, देती नहीं कोई भी मैच। तो जितना अच्छा मैच हो रहा है वो देख के लग रहा है कि हाँ जो हम सोच रहे थे प्लेयर उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। दर्शक झूम रहे थे, चाहे वो पंजाब पॉइंट ले रहा हो चाहे दिल्ली पॉइंट ले रहा हो। एक सफल मैच कहूंगा इस मैच को। आपको कितनी खुशी हो रही थी कि जिस मैच की उम्मीद थी, क्या वो मैच था ये? हमें पूरी उम्मीद थी। हमने मैच शुरू होने से पहले बोल दिया था कि ये मैच ये मत सोचो कि 1 साइडेड होगा, लेकिन बहुत लोगों का था कि 1 साइडेड होगा, कि दिल्ली इतना जीतती आ रही है और पंजाब तो बेचारी सबको मैच दे रही है कि आप आए हो ले जाओ जी प्रसाद की तरह। तो ये गड़बड़ हुई आज कि पूरा उन्होंने कंपटीशन यही अगर पहले दिखाया होता तो इस टीम की हालत और बेहतर होती, पर दिल्ली ने अपना वो जो ग्रिप था उसको छोड़ा नहीं। उनके प्लेयरों ने उसको पकड़ के रखा और जिसका नतीजा वो जीत गए। आप सिंगल हैंडेड रुमाल छू का सब कुछ देख रहे हैं। अब रुमाल छू के दर्शक, रुमाल छू के पंच और रुमाल छू के जितने भी ऑफिशियल हैं आपको 1 मैन आर्मी कहने लगे क्योंकि सब कुछ यहां संभाल रहे हो। कैसे करते हैं सारा कुछ रुमाल छू का? हाँ, रुमाल छू का जो प्रोग्राम हो रहा है और इसको देख के दर्शक जो झूम रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी गेम हैं। हाँ, इन दर्शकों में बहुत सारे कबड्डी के खुद भी कभी ना कभी इन्होंने खेला होगा, सर्कल कबड्डी, नेशनल कबड्डी, या इनमें कोई ना कोई रेसलिंग का प्लेयर होगा या फिर खो खो का प्लेयर होगा या फिर कहीं ना कहीं जुडो को टच किया होगा। तो वो सारे गेम एक ही गेम में तो मज़ा ले रहे हैं। ये देख ऐसे मारा, ये दांव मारा, वो मारा। तो हालांकि वो दांव अभी कम दिखने में मिले हैं। जब लॉबी के पास आता है तो वहाँ से एक दांव रेसलिंग का होता है, वो दांव एक ही लगा यहाँ, आज एक दांव देखा हमने। हाँ, अदरवाइज़ वो दांव की बहुत उम्मीद थी कि वो दांव लगेंगे। क्योंकि जब लॉबी के पास आप जाते हैं तो फिर वहाँ दांव पेंच रेसलिंग के रह जाते हैं, वहाँ कुछ भी और चीज़ नहीं है। तो उसमें जो पहले फाउल जरा सा भी टच हो गया वो फाउल। तो आज एक देखा हमने, बाकी आगे आने वाले समय में शायद ज़्यादा देखेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं क्योंकि अब तिरंगा रुमाल छू लीग हर किसी का फेवरेट हो चुका है। यदि वो ये मैच खेलना चाहें तो कैसे खेला जा सकता है ये मैच? ये जो ग्राउंड आपने पूछा था ये 32 मीटर यानी सेंट्रल लाइन से 16 मीटर इधर, 16 मीटर इधर और 12 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो इसके सेंटर में लगभग 2.5 फीट का ये गोल दायरा है जो 5 फीट बन जाता है और इसके सेंटर में बिल्कुल रुमाल रखा जाता है। और ये जो 5-5 फीट की लाइन है, यहाँ से अगर कोई किसी प्लेयर को चाहे वो रेडर उठा के ले जाए चाहे कैचर अपने पाले में ले जाता है सिर्फ इस एरिया से, यानी ये 10 फीट में से, तो 4 पॉइंट मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइंट है। इस टूर्नामेंट में एक बार हो चुका है। तो फिर चाहे रुमाल किसी के हाथ में वो गिर भी जाए तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो जानबूझ के भी गिरा सकता है जो उठा हुआ है कि मेरे 4 पॉइंट ना बन जाए, इसलिए तब रुमाल का कोई मायने नहीं रहता। उठा के कौन ले गया वो मायने रहता है। रुमाल भी साथ ले जाए तो बहुत बेस्ट है, लेकिन तब जो जिसको उठाया हुआ है वो तो फेंकेगा ही ना, तो अगर वो फेंकता तो कोई मायने नहीं रहता। कितने खिलाड़ी हैं, कुल कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं? इसमें 9 प्लेयर होते हैं दोनों तरफ और 4 प्लेयर एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं। लेकिन जो प्लेयर एक बार खेलता है जिस नंबर में, दोबारा वो किसी दूसरे नंबर में नहीं जा सकता। 1 से 9 तक अगर आपका नंबर लग गया, आपकी जगह एक्स्ट्रा प्लेयर आ सकता है, लेकिन आप जब वापिस आएंगे, मान लीजिए 7 नंबर आउट हुआ है, उसकी जगह दूसरा आया, 7 बाहर बैठा है, उसने दोबारा अंदर आना तो वो 7 में ही आएगा, वो अपना नंबर चेंज नहीं कर सकता। हाँ, एक्स्ट्रा प्लेयर किसी भी नंबर में आ सकते हैं। खिलाड़ी कितने बदले जा सकते हैं एक्स्ट्रास में से? खिलाड़ी का यहाँ जो बदलने का है वो शायद 2 प्लेयर आप चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है यहाँ पर। और डॉक्टर आदित्य कुछ पूछना चाहते हैं? गुरुजी, एक जो देखने में आया कि जो बहुत फास्ट रेडर्स थे
और वो दौड़ के आते दूसरे पाले में गहराई तक चले जाते और थोड़ा सा डॉज करके स्प्रिंट करके काफी आसानी से वापस जा पाते हैं। तो रेडर्स उस स्थिति में उनकी स्पीड में, क्योंकि उनको वापस बैक साइड पे साइडवेज दौड़ना होता है, वो कैच नहीं कर पाते। तो क्या आप इस स्टेज पे कोई टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि जी हाँ, ये बच्चों की कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी। पर दूसरा ऐसे भांप नहीं पा रहा। यहां से जब आप रुमाल चक्के, आपका पाला इधर है और यहां से रुमाल उठाते हैं, आप उस साइड में जाते हैं, तो जो उस साइड का प्लेयर यहां खड़ा उसकी वेट क्यों कर रहा है? वो भी उसके पीछे जाना चाहिए, तो उसको बड़ा आसान होगा वहां रोकना और उसके लिए बहुत दूर होगा जाना, लेकिन वो अपने आप ही गैप दे देते हैं उसको भागने के लिए। और अभी इनमें वो डॉज वाले प्लेयर नहीं है जो खो खो में होते हैं। अगर कोई खो खो का प्लेयर इसमें शामिल होता जो बहुत टॉप का है तो ये पकड़ नहीं पाते, क्योंकि इतना 12 मीटर है ये जगह और इसमें डॉज देना बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। लेकिन वो डॉज देने का तरीका नहीं आ पा रहा इन बच्चों को, क्योंकि फर्स्ट मैच टूर्नामेंट है बहुत बड़ा और अगले में हमें लगता है अगर खो खो के प्लेयर आ गए उनके लिए बहुत बड़ा स्कोप है इसमें कि वो डॉजिंग बड़ी ज़बरदस्त दे सकते हैं। और गुरुजी एक छोटा सा सवाल और, क्या आपको लगता है कि इसमें जूडो, रेसलिंग और कबड्डी की दोनों फॉर्म्स का तो समावेश है और खो खो का आपने कहा, क्या आपको लगता है कि दूसरी जो फॉर्म्स हैं मार्शल आर्ट्स की, जैसे ताइक्वांडो है, कराटे है, क्या इनकी मूव्स भी कल को आगे इंक्लूड हो सकती हैं या मुश्किल है? नहीं, इसमें उनको शामिल नहीं किया जा सकता। इसमें आप सिर्फ एक गर्दन के बैक साइड में हाथ मार सकते हैं, पर बाई चांस वो हाथ यहाँ लग गया तो रेड कार्ड भी हो सकता है या येलो कार्ड भी हो सकता है। आप 2 मिनट के लिए बाहर हो सकते हैं अगर गर्दन के यहाँ लगा, और अगर यहाँ लगता है बहुत जोर से हाथ तो आपको रेड कार्ड भी हो सकता है। या आप सीधा आके जंप लेके सीधी गर्दन ही पकड़ते हैं तो वो भी आपके लिए येलो कार्ड का कारण बन सकता है या रेड कार्ड, वो तो मौके पे देखा जाता है। तो इसलिए कोई मार्शल आर्ट इसमें नहीं कर सकते। हाँ, ये बच्चे आगे किसी और गेम में जा सकते हैं। गुरुजी, मैं सर्वधर्म संगम से हूँ, एक सवाल मेरा भी है। खिलाड़ियों के आपने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, खेल पंचों की बात करूं, आपने पैनी नज़र से 3 पॉइंटों को बदला है। खेल पंचों ने 3 अंक दे दिए थे, आपने बोला कि 5 नंबर का खिलाड़ी वहां पर आ गया, गलत आया वो। कैसे ये सब ध्यान रखते हैं आप? क्योंकि हमें जो सुनाई दिया था वो दिया था 1, और इधर से वैसे प्लेयर होते ही ऐसे हैं, मौके का फायदा उठाना जानते हैं। तो इन्होंने देखा उधर से तो कोई हिल नहीं रहा, 5 गया और चक्के कहता तो ये और ये हमारे खेल पंच भी साथ ही, हाँ 3। हमने कहा ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, बोला तो 1 है और 5 नंबर ले जा रहा है, ये तो बहुत, तो इसलिए इंटरफेयर किया और वो चेंज करवाया कि नहीं भाई वो नंबर नहीं है, किसी का भी नहीं, कॉमन है, क्योंकि ना कोई उधर से ना कोई उधर से। गुरुजी, एक और सवाल है, 27 तारीख की लिस्ट हमारे पास में है, 28 तारीख को फाइनल है। किस आधार पर चयन होगा फाइनल टीम जो खेलेगी? पॉइंटों के आधार पर या सेमीफाइनल पहले खेला जाएगा? नहीं, अपनी लीग में जो टॉप पे रहेगा, जैसे दिल्ली अपने टॉप पे आ चुकी है तो वो नेचुरली फाइनल में पहुंच गई, और दूसरी तरफ जो टीम आएगी वो फाइनल में होगी और फिर इनका मैच होगा आपस में। गुरुजी, एक और अहम सवाल है, जैसे रेसलिंग की मैं बात करूं, रेसलिंग में वजन के आधार पर प्लेयर होते हैं, दोनों टीमें खेलती हैं। ऐसा लगता है कि कई बार एक तरफ प्लेयर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है, दूसरी तरफ कमज़ोर है, तो क्या इसमें ऐसा नियम भी है कि वजन के हिसाब से प्लेयर होगा? जी नहीं, कोई वजन इसमें नहीं किया जाता, क्योंकि अगर वजन वाले के हाथ पतला चढ़ गया तो गया, और अगर पतला खिसक गया तो वजन वाला रह गया। कई बार हमने देखा है इन टीमों में बहुत ऐसे होते हैं, पर वो उसको डॉज दिया, वो यूं किया, दूसरा पास से निकल गया, ऐसे किया और वापस, मैं नहीं पकड़ता, जा पकड़ेगा क्या, वो हाथ आएगा तो पकड़ेगा। तो मतलब यहाँ ऐसे प्लेयर का भी मतलब है और ऐसे प्लेयर का भी मतलब है, यानी दोनों प्लेयर ही अपने आप में माहिर हैं। आपको बोला खो खो के प्लेयर हमेशा ऐसे ही होते हैं, पर डॉज देने में बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो वो प्लेयर अगर कोई ऐसा आता है तो पावर उसके सामने धरी रह जाएगी, क्योंकि वो डॉज दे के निकल जाएगा और वो 3 पॉइंट लेगा, सबसे बड़ी बात। गुरुजी, यूपी कुछ कर नहीं पाई, उसका कॉन्फिडेंस लेवल शुरू से ही काफ़ी लो दिखा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, पता नहीं, एक बार तो ऐसे लगा यूपी वालों को गन्ना नहीं मिला। आम कहावत है कि वहाँ गन्ना बहुत होता है, हम भी जाते हैं यूपी में बहुत, हंसने की बात है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए वो जागे ही नहीं, काफ़ी लेट जागे और तब तक सूरज सिर पे आ चुका था, सो बहुत आगे निकल चुके थे। इसमें आप देर नहीं कर सकते, कोई भी प्लेयर बिल्कुल करंट में होना चाहिए पहले नंबर से ही, तभी आप कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कि चलो बाद में देखेंगे, बाद में तो फिर दूसरा ही देखता है। गुरुजी, एक सवाल और पूछूंगा, आप जो कपड़े पहनते हैं, चूंकि एमएसजी वाले भी यहीं पर हैं, आपके डिजाइन किए हुए कपड़े कब खरीदने को मिलेंगे?
ये कपड़े हम ही डिजाइन करते हैं, जो भी है बेसिकली शर्ट का आप डिजाइन देखते हैं। तो अभी कुछ डिमांड बहुत है, हम मुंबई गए थे, हर जगह गए थे, लोगों ने बहुत डिमांड की है, लेकिन अभी हमें फुर्सत नहीं, जब फुर्सत होगी तो जरूर ये कपड़े भी आएंगे। अच्छा, मेरे एक सवाल है, भारत की लड़कियों ने ओलंपिक्स में बड़ा सम्मान दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक उदासीनता है अभी भी भारत में लड़कियों को खेल के प्रति रुचि। वो रूढ़िवादी सोच कैसे बदली जा सकती है कि लड़कियों को खेल में अब समान अवसर मिले? अब भी अगर सोच नहीं बदलेंगे तो लानत है। एक भी मर्द मेडल नहीं लाया और लड़की जीत के लाई है। अभी भी सोच बदलने में कुछ रह गया। हमें लगता है माँ बाप जिनके बेटियां हैं उनको वज्र की बनाएं, उन्हें अबला नहीं सबला बनाएं, तो वो भी मेडल जीत सकती हैं, जो इंडिया ने करके दिखाया है। 2 लड़कियां ही जीत के आई हैं, लड़के नहीं। अच्छा, एक खिलाड़ी अपना खोया हुआ आत्मविश्वास कि वो किसी वजह से टूर्नामेंट से बाहर है या किसी खेल से काफी देर से बाहर है, आत्मविश्वास में काफी पिछड़ गया है, खोया हुआ आत्मविश्वास खिलाड़ी कैसे वापस पा सकता है? सबसे बेस्ट तरीका है प्राणायाम। प्राणायाम के साथ अगर ध्यान करें तो एट द स्पोर्ट मतलब कुछ सेकंडों में ही उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप आएगा। दूसरी बात, डन इज डन, गेम हो गया, बात खत्म, हो गए थे, रात गई बात गई, अगला दिन आएगा तो नई बात। तो मतलब प्लेयर के लिए जरूरी होता है कि वो टेंशन ना ले, जो निकल गया उन गलतियों से सबक ले और आने वाले समय में अपनी पावर को दिखाए, वही प्लेयर चमकता है। अब मेरा सवाल है कि खेल अब काफी इजाद आपने किए हैं, उसका एक नमूना हमने रुमाल छू देखा है, भविष्य में 2-3 खेल और हम देख सकते हैं जैसे आपने कहा। इस रुमाल छू खेल को जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड खेल हैं उनकी तुलना में आप कहां पाते हैं? अभी जो गेम खेले जा रहे हैं, जैसे आपको बताया, ये 5 गेम का एक गेम है और हमें लगता है ये जबरदस्त है, अपने आप में बहुत ही टॉप पे है। अगर इसको वर्ल्ड लेवल का कहें, हमें नहीं लगता कहीं गलत कह रहे हैं हम। हमारे इंडिया का, हमारे भारत का ये गेम वर्ल्ड लेवल का गेम है। इसमें स्पीड है, इसमें पावर है और इसमें टेक्निक है। तो ये 3 चीज़ें और उससे भी बढ़ के है इसमें कि आप अगर वैसे भागते हैं तो दोनों पाँव फाउल होने चाहिए, और अगर आप आपस में फाइट हो रही है तो जरा सा टच हुआ भी फाउल है। तो इसका डबल नियम है। जब अकेला भाग रहा है तो उसका एक पैर बाहर है तो कोई मायने नहीं, लेकिन उस पैर पे अगर वजन आ गया तो बाहर है। तो मान लो वैसे टच हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसके बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो इस प्लेयर को और सुंदर करते हैं और अच्छा बनाते हैं। किसी देश की सबसे बड़ी खेलों के लिए यदि कोई चीज जरूरत होती है वो है स्पोर्ट्स नर्सरी, जहां खिलाड़ियों की रूट्स तैयार की जाती हैं। भारत में स्पोर्ट्स नर्सरी में खिलाड़ियों की रूट्स किस हिसाब से तैयार की जाए ताकि ओलंपिक में भारत के या अन्य जो चैंपियनशिप होती है में भारत का प्रदर्शन सुधार हो? हमें लगता है हमारे गांव में एक ब्लॉक बनना चाहिए और वहाँ पे पूरी खेल सुविधाएं होनी चाहिए ताकि उस एरिया के बच्चे वहाँ कंपटीशन में आएँ, वो अच्छे कोचेज हों। हमारे भारत में बहुत अच्छे कोच हैं, अगर ढंग से कोचिंग दें। हमारा ये मानना है जो प्रोफेशनल है, जिसको तैरना आता हो वही तैराकी का कोच हो। जो भैंसे हाँकता रहा है बाहर खड़ा है और उसको तैरना खुद को नहीं आता, दूसरों को तैरना क्या सिखाएगा? मतलब जिस गेम का कोई कोच है 100% उसको वो गेम आना चाहिए ताकि वो बच्चों को पूरे दिल से कह सके कि तेरा ये गलत है, तेरा ये सही है, और बच्चे भी मानेंगे हाँ ये खुद प्लेयर है। अदरवाइज अगर प्रोफेशनल को आप कोई भी काम नहीं सौंपेंगे तो बात बनेगी नहीं। और प्रोफेशनल भी वो जो सच्चे ईमानदार हों, बेईमान ना हो, नशेड़ी ना हो, फिर हमारा देश बहुत तरक्की कर सकता है खेल के मामले में। खेल गांव आपका एस्टेब्लिश हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम लॉन टेनिस का वहाँ पर है। क्या आपका खेल गांव 2020 में जो टोक्यो में होगा ओलंपिक, उसके लिए एक रोड मैप के तौर पे तैयार हो रहा है? जी बिल्कुल, हमारा ख्याल है कि हमारे बच्चे ओलंपिक में जरूर जाएं और मेडल जीत के लाएं। उसी तरफ हम ये गेम से शुरुआत की है और जैसे ये बच्चे अच्छे बन के तैयार होंगे तो देश को सौंपेंगे कि ये देश के लिए मेडल लेके आएँ। आज का दिन भी सफल रहा, 5वां दिन आपका सफल रहा, मुबारक हो आपको। कैसा लगता है जब आपका अपना बनाया खेल लाखों की संख्या में लोग पसंद करें और उस खेल की चर्चा लगातार रखें और ट्विटर पे एक दिन नहीं जितने दिन भी रहा है आपका ये हैशटैग वो लगातार ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, कैसा लगता है? बड़ा गर्व होता है कि हमारे देश का वो खेल जो हमने ही बनाया था, हमारे पूर्वजों ने बनाया था और आज पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वो जा रहा है। हमें बहुत जगहों पे आज मजलिस थी तो विदेशों में शायद यूके से
यूएसए से, अलग अलग जगहों से लोग कह रहे थे गुरुजी क्या कमाल का गेम है, जबरदस्त गेम है, हम तो बड़े ध्यान से देख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारे भारत का एक गेम, हमारे भारत का एक खेल जो विदेशों में भी पसंद आ रहा है, और हमें लगता है विदेशी भी शायद इसे जरूर सीखेंगे। चलते चलते आपसे कमेंट लेना चाहेंगे कल के मैचेस के बारे में। लीग का आखिरी मुकाबले कल हैं, उसके बाद 28 को फाइनल है, 2 मुकाबले हैं। पहला कमेंट, एमएसजी तूफानी शेर वर्सेस राजस्थानी सुरमा, क्या कहेंगे आप? हाँ, दोनों के प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन आपने देखा ही है कि तूफानी जो शेर हैं वो थोड़ा सा, उनमें एक उत्साहित तो हैं वो, लेकिन उसको संभालने की हिम्मत है। जैसे आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका मैच, बिल्कुल पिछड़ रहे थे लेकिन उन्होंने अपने पे टेंशन को हावी नहीं होने दिया, तो वो जीत गए। और राजस्थान के प्लेयर जो हैं वो शुरू से ही बड़ा अजीबोगरीब सा गेम दिखा रहे हैं। कभी तो बहुत अच्छा दिखा जाते हैं लेकिन बड़ी जल्दी ही सरेंडर कर देते हैं। तो जैसे पंजाब वाले कर रहे थे, तो वो भी अगर हिम्मत करें तो अच्छा गेम दिखा सकते हैं। अभी कुछ फाइनल कुछ नहीं कह सकते कौन अच्छा गेम खेलेगा, कौन जीतेगा, क्योंकि कोई भी गेम के बारे में भविष्यवाणी नहीं हो सकती। पता नहीं कौन सा प्लेयर कब अच्छा खेल जाए और गेम का पासा पलट दे। और ये तो टीम की बात है, तो टीम के लिए पूरे प्लेयर अच्छे खेलने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया लगातार निगाहें बनाए हुए है, 2 मैच जीत चुका है। यदि कल कुछ ऊक चुक होती है, कुछ गड़बड़ होती है तूफानी शेर में, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर लगातार निगाह बनाए हुआ है उस मैच पे। ये तो होता ही है, सभी को होता है। जो अब 2 मैच जीत चुके हैं उनको होता ही है कि ये जीते, ये हारे, ये फिर हमारी बात बनेगी। हर किसी को होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं होती। चलिए लास्ट रिव्यू, एमएसजी लटगार्ड ने हरियाणा वर्सेस एमएसजी कैनेडियन काउबॉयज, दूसरा मैच होगा कल का। हम लठ गाड़ने आए तो बड़े जोर शोर से थे, पर लठ थोड़ा सा हिल गया। पर कैनेडियन काउबॉय का भी यही हुआ था। तो अब देखते हैं कल, हो सकता है, हमें लगता है बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा, वो बहुत ही बढ़िया मुकाबला होगा, हमें जो लग रहा है। चलिए धन्यवाद। कल का एक नया दिन, कल का एक नया जोश, और नए जोश में आपको दिखाएंगे 2 मैच, एमएसजी तूफानी शेर वर्सेस एमएसजी राजस्थानी सुरमा, और एमएसजी लठगाड़ दे हरियाणा और एमएसजी कैनेडियन काउबॉयज। आप देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स। कल फिर मिलेंगे सही 8 बजे डीडी स्पोर्ट्स पे। लगातार हमारा खेलों का सिलसिला जारी है, कल दोबारा फिर मिलते हैं। अब आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। और हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर पानीपत से ईश्वर सिंह बिढान, जो कि आई थिंक खेल से इंस्पायर होकर यहां पर आज खेल देखने आए हैं। जी धन धन सतगुरु, मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां रूबरू गुरु जी से हो रहा हूं। कल डीडी स्पोर्ट्स पर मैंने जो खेल देखा, तिरंगा रुमाल छू दिल को छू गया। मैंने मेरे बहुत ही अजीज जूडो कोच रणबीर सिंह जी से फोन पर बात की और मैंने कहा, मैं जो टेलीविजन पर कोसों दूर ये मैच देख रहा हूँ, गुरुजी के दर्शन कर रहा हूँ, मेरी आत्मा पुकार रही है कि मैं जाके मैदान पर गुरुजी से रूबरू हूँ और उनके दर्शन पाऊँ और इस खेल को देखूँ। और गुरुजी, मैं खिलाड़ी रहा कबड्डी का, फिर कोच, फिर जिला खेल अधिकारी बना। इस नाते मैं खेल जगत की तरफ से, अपनी तरफ से आपके चरणों में नमन करता हूं। जो कल आपसे खेल के बारे में पूछ रहे थे, जो टेलीविजन पर मैं देख रहा था, आपने बताया इस खेल में ताकत, स्पीड, तकनीक, इंडोरेंस, स्टेमिना सब कुछ चाहिए। और गुरुजी, जो आपने सभी धर्मों को एक माला में पिरोने का काम किया, उसी पद चिन्ह पर चलते हुए
5 गेमों का ये खेल बना के इसको भी एक माला बनाने का आपने काम किया। हे गुरुजी, इसमें कुश्ती, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, रग्बी के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते और ऊंचे जा सकते। गुरुवार मेरी आत्मा से और जो रूल आपने बनाए, आपने कहे कि सुनाए, गदगद हुए हम और आत्मा से मेरी आवाज निकलती है। हे गुरुवार, खेलों का मसीहा कहूं या भगवान तुझे, खेलों का मसीहा कहूं या भगवान तुझे, कहूं खेलों की आन बान शान तुझे, पूजनीय गुरुवार दिल की धड़कन कहूं या जान तुझे, दिल की धड़कन कहूं या दान तुझे। मैं एक बार फिर खेल जगत की तरफ से, अपनी तरफ से, खेलों की तरफ से आपके चरणों में नमन करता हूं। धन्यवाद सर, मैं गदगद हुआ आपके दर्शन करके सर। थैंक यू सर। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर पानीपत जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से वो इस गेम से प्रभावित हुए, यहाँ पर आज खुद ये लाइव मैच देखने आए और कल के मैचेस भी यहाँ पर लगातार जारी है। और जो लोग भी आप चल के आए हैं, दर्शक सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आए नो, मालिक सबनों खुशियां बख्शे और प्रसाद लेना बेटा, और खाना आप सबके लिए बाहर तैयार होगा। सो बहुत बहुत स्वागत। जी आए नो, मालिक खुशी दे, आशीर्वाद और जायज मांग मालिक जरूर सुनते हैं, दया में रहमत करते हैं। सो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत स्वागत। आशीर्वाद बेटा। जी जी, आशीर्वाद और शेर दिल भी, लॉयन हार्ट आपके लिए जल्दी आएगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी बहन भाई ध्यान से सुने, आपके लिए खाना तैयार है। आप बाहर जाओगे, खाना तैयार है, आपको गेटों पे प्रसाद भी मिलेगा। बड़े आराम से प्रेम से जाना है। झंडे यहीं लेके जाएं सारे। जो झंडे आपके पास है वो इधर ही आपने दे देने, या तो कुर्सियों के ऊपर ही रख दो।